खान गुड साहब। मॉर्निंग सर, गुड खान मॉर्निंग। साहब। गुड मॉर्निंग खान आप लोग साहब। दादा। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दादा सुखदेव का भाई। स्वागत करिए आप लोग। हम तो 7 बजे से चालू करके बैठे हुए हैं। वेलकम खान साहब का हो गए। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दादा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी को नमस्कार। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है खान साहब? यस दादा, यस, बहुत बढ़िया, बहुत मीठी आवाज आ रही है आपकी। वेरी गुड। तो ये मीटिंग देखिए ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है, सब क्लाउड पे है ये। जिस किसी को भी चाहिए ये मिल जाएगी। और कल जैसे हमने बात किया था कि जूम को प्रारंभ करने का उद्देश्य, हम जिस बिजनेस में है कैंगन वाटर जो इस पानी के प्रमोटर हैं, और ये पानी क्यों हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर की जरूरत है, डिमांड है, शरीर की डिमांड है। ये कोई एसेसरी नहीं है। जैसे कार में पहिए जो होते हैं, 4 पहिए, टू व्हीलर में 2 पहिए होते हैं, सीट होती है, हैंडल होता है, तो ये आवश्यकता है उस गाड़ी की, तभी वो गाड़ी जो है चल पाएगी, इंजन होता है। लेकिन अगर किसी कार के पहिए में व्हील कैप नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार की सीट पे सीट कवर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हम एसेसरी, कि जिसके नहीं होने से भी गाड़ी चल जाएगी। लेकिन पहिया नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, इंजन नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी में दरवाजे होना जरूरी है, बैटरी होना जरूरी है, ये सारी चीजें होता है नेसेसरी, मतलब आवश्यकता है इन चीजों की। अगर मेरे पास अगर टू व्हीलर है तो उसमें स्टैंड होना जरूरी है, नहीं तो मैं उसको खड़ी कैसे करूंगा। साइड स्टैंड जो है वो है एसेसरी। साइड स्टैंड एक स्टैंड कोई सा भी चलेगा, साइड स्टैंड हो या आपका मेन स्टैंड हो। तो वैसे ही हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो है क्षारीयता, एल्कलिनिटी। और इसके कारण जो है टेक्नोलॉजी से वो काम काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये बचपन से दिया जाना चाहिए कि शरीर, सुबह उठना है तो क्या खाना है, कितना व्यायाम करना है, कैसे सांस लेना है। ये एक बहुत आवश्यक साइंस है जो हर देश का अपना अपना तरीका होता है। जैसे जापान में भी लोग सुबह उठते हैं तो प्रॉपर व्यायाम करते हैं, उल्टी दिशा में चलते हैं, और जो है हरी सब्जियां खाते हैं। जैसा उनका वातावरण है उस प्रकार से उनका जो है पूरा जीवन उस प्रकार से उनका चलता है। तो उसी प्रकार से भारत जो कि विश्व गुरु था, है, रहेगा। और जो सनातन जो हमारा मुख्य आधार है कि जो है ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना है, तो इन सारी चीजों पे हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। लेकिन अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं कि ये पानी जो है कैसा है, क्या है, या मेरे घर कोई आता है तो मैं उसको पूछ सकता हूँ कि तू कौन सा पानी पीता है, तो वो बोलेंगे आप कौन सा पानी पीते हो, है ना। तो कोई आरओ का पानी पीता है, कोई बोरिंग का पीता है, कोई बोलेगा मेरे दादा परदादा तो कुएं का पानी पीते थे, है ना। तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, सरकारों पे दबाव बढ़ता गया, और इतने बड़े देश में हम रह रहे हैं जो 140 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है। तो अगर हमारे हमें अगर अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो हम बीमार पड़ने लगेंगे। जैसे आप लोगों ने सब अभी इंदौर में देखा, अभी कल परसों में आपको पूरी स्लाइड्स भी बताएंगे इंदौर में किस प्रकार से डेली अखबार में छप रहा है। आज तो राहुल गांधी भी इंदौर आए हुए हैं सिर्फ उन परिवारों से मिलने, और इतनी सकड़ी गलियां हैं कि वहां वो जा भी नहीं सकते। मतलब उनको अगर वहां जाना है, पुलिस की गाड़ियों को जाना है, सिक्योरिटी को जाना है, तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए जिन जिन परिवारों में कैजुअलिटी हुई है उनको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। तो कई चीजें चल रही हैं। एक नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ा। पानी की ताकत आप जानिए कि पानी खराब निकला तो कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों को लकवा हो गया है, कुछ लोग परमानेंटली जो है उनके ऑर्गन डैमेज हो गए हैं। तो हमेशा हम बोलते हैं पानी को जान लो, नहीं तो पानी जान ले लेगा आपकी। तो ये पानी पे आज हम बहुत सारी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ 400-500 लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो मैं किस बिजनेस में हूँ, मैं एक अच्छा पानी जो है पीने के बिजनेस में हूँ, है ना। मैं अच्छा पानी पीता हूँ। अगर मैं किसी के घर जाता हूँ और बोलता हूँ कि यार तुम अच्छा पानी पीते होगा, तो वो बोलेगा हाँ मेरे यहाँ तो आरओ लगा हुआ है। नहीं, आरओ का पानी अच्छा पानी नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें से निकाल दी जाती हैं। 6-6 8-8 महीने वो पानी एक्सपायर नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। और इसका एक ही कारण है कि उसमें से जो जरूरी चीजें हैं, जो पानी की जो जान होती है, ताकत होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कोबाल्ट, सबसे बड़ा विटामिन जो मिनरल जो है कोबाल्ट, जिसके कारण B12 बनता है। अगर मेरी बॉडी में कोबाल्ट होगा, जैसे मुझे रोटी बनानी है तो मुझे आटा चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, तब जाके रोटी बनेगी। ऐसे ही मैं इमेजिन करूंगा रोटी नहीं बन जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर मेरे शरीर में अगर B12 चाहिए तो मुझे कोबाल्ट चाहिए, जो मुझे पानी से मिलता है। पानी में रहता है कोबाल्ट। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आरओ का पानी जो होता है, वो आरओ की जो मेम्ब्रेन्स रहती है उसको कोबाल्ट को ही निकाल देती।
तो कोबाल्ट पानी के अंदर ही B12 बनाने की ताकत है। एक अच्छा पानी अगर है, हिमालय का पानी है, गंगा का पानी है कोबाल्ट जबरदस्त तरीके का। लेकिन अब मैंने उसको आरओ दे दिया। आरओ क्यों दिया? क्योंकि मुझे लगता है कि क्या पता मेरे घर जो पानी आ रहा है वो शुद्ध है कि नहीं। तो मैंने जो है उसमें दे दिया है आपको, आरओ दे दिया। अब आरओ ने क्या किया, सभी निकाल दिया, पानी का टेस्ट बदल गया, कोबाल्ट तो चला गया, B12 बनाने की क्षमता चली गई, मेरा रक्त जिसका मुख्य जरूरत थी मुझे B12, अब वो मुझे इंजेक्शन से लेना पड़ेगा, दवाई से लेना पड़ेगा। तो ऐसे फिर इंडस्ट्रियां बड़ी होती हैं, फिर कोई बोलेगा चीज में B12 है, कोई बोलेगा ये फलानी दवाई में B12 है, तो फिर वो धंधेबाजी चालू हो गई। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमने देखा कि भाई पानी में जो चीज थी वो चीज ही निकाल दी हमने। तो इसके कारण एक नई इंडस्ट्री आ गई, B12 की इंडस्ट्री आ गई। फिर हमने जो बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब क्यों आती? क्योंकि जो है नमक पेशाब को होल्ड करता है। तो हमने फ्री फ्लो नमक डाल दिया कि नमक कैसा होना चाहिए, जो फ्री फ्लो हो। तो फ्री फ्लो नमक जो है वो जरूरत ही नहीं है। नमक की तो डेफिनेशन ही वो थी, अगर परिभाषित ही ऐसा था कि नमक जो नमी को सोख ले, जो है जो डल्ला बन जाए, जो पत्थर जैसा बन जाए, वो है नमक। वही हमारे काम का है। वो जो है हमारे पानी को भी अननेसेसरी शरीर से बाहर जाने से रोकेगा। हम फ्री फ्लो नमक खाने लगे, बार बार पेशाब जाने लगे, बार बार पेशाब जाना, फिर पेशाब जाने के तुरंत बाद प्यास लगना तो तुरंत प्यास लगना, फिर पेशाब जाना, फिर प्यास लगना, दनादन दनादन हम देख रहे हैं किडनियां फेल होने लग गई, है ना। तो ये हम करते जाते हैं उटपटांग काम, और उटपटांग काम करने से तो एक सिंपल एक चीज आ गई कि मुझे योग नहीं आता, मुझे प्राणायाम नहीं आता, मुझे पता नहीं है मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे मसाले कब खाना चाहिए, इन सब चीजों पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। तो टेक्नोलॉजी आ गई कि भैया कम से कम सुबह उठो तो जो है आपके पानी को रिपेयर कर लो और अच्छा पानी पी लो। उसके लिए 1-2 ढाई लाख रुपए की मशीन बाजार में आ जाती है, जो मेड इन जापान है। जापान वो देश है जहाँ पर इंसान जो है, हर दूसरा आदमी करोड़पति भी है। हम देखते हैं कि चौथी इकोनॉमी में भी जापान है, मतलब पैसा भी वहाँ है, वहाँ पर आयु भी है, जीवन भी है और वहाँ पर जो है ईमानदारी भी है। तो एक मशीन जो है जापान बनाता है, और वो मशीन क्या करती है, एक सुंदर सी मशीन आती है हमारे घर पे, और वो मशीन हमारे पानी को सुधारना चालू कर देती है। तो जैसे जैसे सुधरा हुआ पानी शरीर में जाता है, आसान काम हो जाता है। टेक्नोलॉजी से हमेशा काम आसान हो जाता है ना। कार आ गई तो आदमी ठंड गर्मी बरसात तीनों से बचने लगा। ठीक है, पहले हम शाई का पेन यूज दादा करते थे, कंटिन्यूटी कई बार टूट जाती है। और टूट तो बात ये हो रही थी कि एसेसरी और नेसेसरी, तो नेसेसरी जो है वो पानी है। तो पानी, अच्छा पानी और बुरा पानी, इसकी बात हो रही थी। तो अच्छा पानी कौन सा है? अगर मैं बात करूं अच्छे पानी को परिभाषित अगर करें, तो जो बहने वाला पानी जो है, जो बहता पानी है, उसको अच्छा माना जाता है। जहां भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पर वो पानी सड़ जाता है, उसमें बदबू आने लगती है। पर अगर पानी बहता रहेगा, क्योंकि पानी का दोष पत्थर होता है, तो पानी जब बहता है तो पानी अपने सही आकार में होता है, जिसको षटकोणीय आकार बोलते हैं। और पानी जब एक्यूमुलेट हो जाता है, रुक जाता है, पानी जब आगे नहीं बढ़ पाता, तो पानी जो है फिर सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। तो कैंगन वाटर मशीन जो आया है, कि क्यों ये पानी पीना है? क्योंकि ये बहता हुआ पानी पीने का कॉन्सेप्ट है। हम मशीन के पास गए, तुरंत मशीन ने पानी को रिपेयर किया और हम पानी को पी गए। तो ये शारीरता जो अभी हम जो बात करने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड के जो बड़े बड़े गुरु हैं वो क्या बात कर रहे हैं, एल्कलाइन होना क्यों जरूरी है। लेकिन सबसे पहले अब समझो मेरे घर अगर कोई आता है और बोलता है क्या होता है आयनाइजेशन, मैं बोलता हूँ हम आयोनाइज पानी पीते हैं। चलो बढ़िया बात है, आयोनाइज पानी पीते, बड़ा भारी भरकम शब्द है आयोनाइजेशन। तो अब समझो भारती भाभी घर पे आती है और मैं उनसे बोलता हूँ कि आप क्यों नहीं अपना पानी बदलती भाभी, तो वो बोलेंगे क्या है इस पानी में, तो मैं बोलता हूँ आयोनाइज पानी है। तो अब वो बोलेंगे यार हमें नहीं पता है आयोनाइजेशन क्या होता है, हम जो है हम कॉमर्स से पढ़े हैं, आर्ट्स से पढ़े हैं, तो आयनाइजेशन होता क्या है। तो वहीं से एक बेसिक चालू करते हैं कि अगर कोई भी मेरे घर आता है या मैं किसी को फोन करता हूँ कि आयनाइज पानी पिया है क्या तूने, आयनाइज पानी के बारे में कुछ जानते हो कि आयनाइज पानी क्या होता है, तो सवाल आ सकता है कि ये क्या आर्टिफिशियल पानी है या। तो आयनाइजेशन का जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो कुदरत खुद करती है। जब भी बिजली कड़कती है और बिजली कड़कने के बाद जब पानी में गिरती है, और ये पानी जब पूरा बहता है, और ऐसा अक्सर कब होता है, बरसात में होता है। तो बरसात में जब बिजली कड़कती है, पानी में गिरती है, पानी की पूरी रचना बदल जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पानी के अंदर एक चार्ज, एक करंट आ जाता है। ये पानी जब बहते हुए जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जहां जहां ये पानी जाता है वहां हरियाली आ जाती है। हम देखते हैं पहाड़ हरे हो जाते हैं, झरने में पानी आ जाता है, नदियां उफान पर आ जाती है। ये पानी जब आपका खेतों में गिरता है, खेतों में जाता है, नदी के माध्यम से जब खेतों की सिंचाई होती है, तो ये जो पानी, जो फसल जो आती है बरसात की, है ना, बरसात की जो फसल आती है,
ये फसल प्योर नेचुरल कुदरती फसल हम जिसको कहते हैं, आयनाइज पानी की फसल हम इसको कह सकते हैं। तो आयनाइजेशन है क्या? बादलों का कड़कना, बिजली का पैदा होना। जब बादल आपस में गरजते हैं, कड़कते हैं, तो बिजली का निर्माण होता है। ये बिजली जब पानी में गिरती है, हम जानते हैं कि पानी से बिजली बनती है दोस्तों, और जब बिजली पानी के अंदर गिरती है तो पानी बदल जाता है, और ये पानी बदल जाता है, ये जो पेड़ पौधों को मिलता है, वन्य पशुओं को मिलता है, तो चारों तरफ खिलखिलाहट, चहल पहल हो जाती है। तो अब सबसे ज्यादा बिजली कहाँ गिरती है? तो आइए हम देखते हैं। अब हम शेयर स्क्रीन चालू करते हैं, और बहुत सारी बातें आज, बेसिक बातें जो हमें सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है। खान साहब, यहाँ स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस दादा, यस, स्क्रीन आ गया। नीली स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, ठीक है। कुछ वीडियोस के माध्यम से हम जानेंगे कि हम किस दुनिया में हैं, और क्या ये क्यों जरूरी है, ये सारा पानी क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो आयनाइजेशन को जानेंगे कि भाई है क्या आयनाइजेशन, होता क्या है। तो कुछ हिंदी की वीडियो से हम समझेंगे, फिर अल्कलिनिटी पे बात करेंगे। आवाज आ रही है सर वीडियो की? हाँ साहब, आवाज आ रहा है क्या? आ रही दादी जी जी, बिजली कड़क। आवाज आ रहा है। इस झील का नाम है मेराकाइबो। लेकिन यहाँ हर समय बिजली क्यों चमकती है, इसके पीछे की वजह आज तक पता नहीं चल पाई। यही नहीं, जहाँ आसमान में एक ही जगह पर कभी 2 बार बिजली नहीं चमकती है, लेकिन आपको यहाँ ये जानकर हैरानी होगी कि इस अनोखी झील के ऊपर हजारों बार बिजली चमकती है। दरअसल इस इलाके में इतनी बिजली चमकने के बारे में विशेषज्ञ भी सालों से जुटे हुए हैं। 1960 के दशक में ऐसा माना गया था कि इस इलाके में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ आकाश में बिजली ज्यादा चमकती है। वैज्ञानिकों की तरफ से किए गए एक रिसर्च में भी ये पाया गया था कि झील के पास के तेल क्षेत्रों में मीथेन की प्रचुर मात्रा होने के कारण आकाश में बिजली ज्यादा चमकती है। हालांकि यूरेनियम और मीथेन वाला सिद्धांत प्रामाणिक तौर पर साबित नहीं हो पाया, इसीलिए ये जगह आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि दरअसल वेनेजुएला में केटाटुम्बो नदी जिस जगह पर मेराकाइबो झील में मिलती है, वहां साल में 260 दिन तूफानी होते हैं। इन 260 दिनों की तूफानी रातों में यहाँ रात भर बिजली चमकती है। सर्दियों के मौसम में तो कम, लेकिन बरसात में यहाँ खूब बिजली चमकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मौसम में यहाँ हर मिनट 28 बार बिजली चमकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस आसमानी बिजली की चमक इतनी ज्यादा होती है कि यह 400 किलोमीटर की दूरी दिखाई देती है। आपको बता दें कि मेराकाइबो झील का नाम सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज है। फिलहाल तो दुनिया को हैरान कर देने वाले इस रहस्य को बीकन ऑफ मेराकाइबो कहा जाता है। इसके और भी कई नाम हैं, मसलन कैटाटुम्बो लाइटनिंग, एवरलास्टिंग स्टॉर्म, ड्रामेटिक रोल ऑफ थंडर। इस जगह को दुनिया का कुदरती बिजली घर भी कहते हैं। लोगों का कहना है कि ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आसमान बहुरंगी रोशनी में नहाया हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक बिजली घर, तो आपका जो शरीर है भाई साहब, ये भी तो बिजली घर है। तो ये अगर बिजली घर है, इसकी बिजली अगर खराब हो जाएगी, या इसका अंग्रेजी में जो भारी भरकम शब्द हम वोल्टेज बोलते हैं, आप बार बार इस शब्द को यूज करते हैं। अब आपने बड़ा वो घर में लाइट लगा रखा है, लेकिन अगर विद्युत मंडल अगर वोल्टेज कम कर दे या वोल्टेज कम हो जाए, तो कितना भी पावर का लाइट हो, उसकी रोशनी कम हो जाएगी। आपका फ्रिज बंद हो जाएगा, टीवी चलना बंद हो जाएगा, मोबाइल चार्ज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित वोल्टेज चाहिए। तब जाके ही आपका जो है वो बल्ब उतनी रोशनी देगा, 20 वाट, 30 वाट, 100 वाट, हेलोजन जो भी है। तो वोल्टेज जो है, आपका आपका शरीर आपका नेचुरल बिजली घर है। और इस प्रकार का पानी, इसको आयनाइज पानी कहा जाता है, जब बिजली बार बार पानी में गिरती है, और ये पानी जब पूरे जगह जाता है, घर घर जाता है, तो यहाँ ये पानी का सेवन जो भी करेगा, तो आप देखना वेनेजुला में जब भी मिस वर्ल्ड, मिस
आपका यूनिवर्स से जो कॉन्टेस्ट होते हैं, हमेशा वेनेजुला की लड़कियां टॉप 3, टॉप 4, टॉप 10 में होती हैं, क्योंकि इस प्रकार का कुदरती पानी उनको 260 दिन पीने के लिए मिलता है। तो नेचुरल पानी है। अब मैं वेनेजुला जा नहीं सकता, तो बरसात का इंतजार मैं जरूर कर सकता हूँ कि बरसात का पानी आए, मैं बरसात का पानी पीऊँ, है ना। कुछ लोग करते भी हैं, बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं और साल भर उस पानी को पीते हैं। लेकिन जो बहता हुआ पानी है वो भी एक विकल्प नहीं है, बरसात के पानी को इकट्ठा करना और पीना। तो अगर मुझे ताजा पानी चाहिए तो यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज आता है कि मैंने मेरे पानी को वेनेजुला झील में जो काम हो रहा है, जो 260 दिन जो कुदरत जो काम कर रही है, जबरदस्त प्रकार का पानी वहां बन रहा है, अद्भुत पानी बनता है वेनेजुला की झील में। मेराकाइबो लेक जिसको हम कहते हैं कटाटुम्बो नदी में बिजली गिरती है, ये इस झील में बिजली गिरती है और अद्भुत पानी मिलता है। तो ये पानी दुनिया को मिल रहा है नेचुरली और ये पानी मुझे मिल रहा है अगर मेरे पास एक कैंगन वाटर मशीन है तो। इसलिए इसकी उपयोगिता है कि आपका जो नेचुरल बिजली घर है उसमें बिजली बनती रहे, और अगर बिजली बनती रहेगी, प्रॉपर वोल्टेज रहेगा, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको बड़ी 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 बीमारियां नहीं होंगी। तो पहला रीजन ये है इस मशीन को प्रमोट करने का, सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन जो है साउंड कम आ रहा है, साउंड कम आ रहा है। ये तो खान साहब भी बता पाएंगे कि साउंड कितना है, क्या है। तो क्लियर है दादा, साउंड क्लियर है, मेरे साउंड ख्याल क्लियर है। साउंड क्लियर है, तो ठीक है। साउंड क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बड़ी बात जो पूरी दुनिया कर रही है कि आपकी बॉडी अल्कलाइन है बाय डिजाइन, है ना। हम हाइड्रोजन की बात तो बाद में करेंगे। हमने सबसे पहले तो आयनाइजेशन को क्लियर किया कि कुदरत खुद ऐसा पानी बना रही है। तो आपका भी कुदरती बिजली घर है, तो आपको अच्छा पानी पीना है, और अच्छा पानी पीने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है, नहीं तो बरसात का इंतजार करना पड़ेगा आप। तो एक पक्षी है चातक करके, वो सिर्फ बरसात की ही पानी की बूंदे लेता है, सीधे आसमान से अंदर लेता है, बाकी वो 8 महीने पानी नहीं पीता। या तो उस चातक पक्षी की तरह हम हो जाएं कि जो है सिर्फ बरसात बरसात में ही पानी पिए, तो भी ठीक है, चलेगा। या फिर क्योंकि हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई है पृथ्वी पे तो इंसान है। तो इंसान के लिए जो है टेक्नोलॉजी हमेशा आती है। जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर हमारी जेब जो है, हमारा पहले शाही का पेन हम लोग यूज करते थे, और शाही का पेन हम यूज करते थे तो शाही लीक होती थी दोस्तों, तो वो जेब हमारी खराब हो जाती थी, नीली लाल हरी जो भी शाही हम यूज करते थे वो जेब पे निशान पड़ जाते थे। जापान ने टेक्नोलॉजी लाई, उन्होंने शाही को ही सुखा दिया, आ गया जेल पेन। अब जेल पेन आ गया, अब आपकी जेब खराब नहीं होती। तो टेक्नोलॉजी हमेशा फायदेमंद होती है। जहां भी हम देखेंगे बिजली आई, जो है लोग जो ऑफिस में काम करते थे वो देर रात को भी खाना खा पाए। पहले बिजली नहीं रहती थी, अंधेरा होता था, तो लोग शाम को सूर्यास्त के पहले खाना खा लेते थे, तो बिजली नहीं थी, कुछ कीड़ा गिर जाएगा, कुछ गिर जाएगा जीव जंतु, तो भाई कैसे करेंगे। तो जल्दी खाने की प्रथा थी कि अब आजकल लोग 12-12 1-1 बजे तक भी रात को खा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। अगर हम चाहें तो रात में भी खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रात में खाना बहुत अच्छा है, फायदेमंद है, नुकसानदायक ही है वो, लेकिन खाया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी ने काम आसान कर दिया, है ना। अस्पताल आ गए, बीपी मॉनिटर्स आ गए, मशीन आ गई, शुगर जांचने की मशीन आ गई, हम तुरंत देख सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या गड़बड़ी है, और इस हिसाब से हमारी चिकित्सा कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमेशा अच्छी होती है और इसको हमेशा दुनिया अपनाती है ना। और टेक्नोलॉजी हमेशा सस्ती होती है, एक बात दिमाग में घुसा लेना, माइंडसेट, टेक्नोलॉजी कभी महंगी नहीं होती दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमेशा सस्ती होती है। तो आगे बढ़ते हैं। एल्कलाइन का जो इतना पूरे बाजार में जो प्रचार हो रहा है, एल्कलाइन क्यों होना है, फिर ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेशन को क्लियर करेंगे, और तेजी से आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े हम लोगों को सुनते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं वो, क्यों जो है सबसे पहले दुनिया के टॉप लोगों को सुनते हैं। एक एक मिनट के छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं। into action and it pulls out alkaline stuff from the body. अगर मैंने एसिडिक फूड खाया, मेरा एसिड लेवल बॉडी में बढ़ गया, अब ब्लड का काम है उसको बैलेंस आउट करना, तो वो कहां से लेके आएगा? एल्कलाइन। सबसे ज्यादा एल्कलाइन हमारे बोन्स में जो कैल्शियम है वो है। तो ब्लड क्या करता है? बोन्स में से कैल्शियम को पुल आउट करता है और अपने आप को बैलेंस करता है, बिकॉज ब्लड वांट्स यू टू बी अलाइव। ब्लड wants you to be alive. Blood does not want death for us. So constantly our blood is working. Acidic food khane se you will have osteoporosis, arthritis, all the kind of problems which are related to the bones.
पहला हमने ओपिनियन जाना एसिडिक फूड अर्थराइटिस देगा। अब एसिडिक फूड कौन सा है? जितना भी पका हुआ भोजन है सारा का सारा एसिडिक हो जाता है। तला हुआ भोजन और खतरनाक हो जाता है। तला हुआ भोजन एसिडिक है। भजिए हैं आपका, हॉट डॉग हैं, बेंजो हैं, आपका जो है जितनी भी पका हुआ भोजन है, जो जो हमने अग्नि पे पका दिया उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ये सारा आपका भोजन एसिडिक है। तो अल्कलाइन क्या है? जमीन के नीचे की अधिकतर चीजें अल्कलाइन है। चाहे प्याज ले लो, लहसुन ले लो, अदरक ले लो, चुकंदर ले लो, गाजर ले लो, जमीन के नीचे जो भी चीजें हैं सारी अल्कलाइन है। पत्तियां जितनी भी हैं सारी अल्कलाइन है। पालक का पत्ता, पीपल का पत्ता, जाम का पत्ता, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, मेथी, जितनी भी आप नाम लें सारा का सारा अल्कलाइन है। चावल अल्कलाइन है, बाजरा अल्कलाइन है, लेकिन गेहूं एसिडिक है, दालें सारी एसिडिक हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है एसिड और बेस का। अब क्यों खाना है? देखिए कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर हम देख रहे हैं। वन बाय वन सारी चीजों को कवर करेंगे। अल्कलाइन क्यों जरूरी हमारे शरीर का अल्कलाइन होना है? क्या आप बॉडी का पीएच लेवल बिगड़ा हुआ है? क्या है आज संजीवनी में अल्कलाइन डाइट से जुड़ा जीवा मंत्र? आइए, अल्कलाइन नहीं है आपकी डाइट तो बढ़ेगी बीमारियां और समय से पहले आएगा बुढ़ापा। जानिए अल्कलाइन डाइट्स के सीक्रेट्स मेरे साथ सिर्फ संजीवनी पे। डॉक्टर चौहान बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं इतने समय से आपके साथ शो कर रही हूँ, मैं जो ये शब्द है ना अल्कलाइन, ये आपने मुझसे बहुत सुना है, पर मैं आज जानना चाहूँ कि जो अल्कलाइन शब्द है ये क्या है, कैसे हम इसे आम भाषा में समझें, और जो अल्कलाइन डाइट है कितनी फायदेमंद होती है वो क्या है? बहुत अच्छा, देखिए बहुत धन्यवाद आपने ये विषय लिया, क्योंकि आमतौर पर हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारे दर्शकों को मालूम ही नहीं होता कि अल्कलाइन होता क्या है। थोड़ा सा मैं समझा दूं कि अल्कलाइन शब्द को समझने के लिए पहले हमें पीएच जो एक शब्द होता है, आपने अगर सुना हो कि पीएच वैल्यू किसी फूड की या किसी भोज्य पदार्थ की होती है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो किसी भी द्रव्य में जो उपस्थित, जो उसके अंदर जो हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं वो कितने आयंस हैं, उसके अनुसार उसकी पीएच निर्धारित होती है। इतना सा सरल भाषा में समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और पीएच का जो स्केल है वो 0 से लेकर के 14 तक है। इसमें 0 से 6.9 तक अगर आप पीएच है तो उसको दादा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे क्या? एसिडिक डाइट उसको बोल देंगे। हाँ, अगर 7 है तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। और 7.1 14 तक यदि पीएच है, पीएच वैल्यू किसी भोज्य पदार्थ की, तो वो आता है एल्कलाइन के अंदर। तो ये आपको अभी समझ आ गया कि जो भोजन हम खाते हैं वो अंदर जाके पाचन उसका होता है, और पचने के बाद फिर वो उसका एक रस बनता है। आयुर्वेद में हम उसको कहते हैं आहार रस। तो वो जो आहार रस जो अंदर बना, उसकी पीएच वैल्यू अगर 7 है तो न्यूट्रल है, लेकिन वो 7 से ज्यादा है, 14 तक कहीं भी बीच में है, तो उसको हम कहेंगे एल्कलाइन डाइट। समझ आ गया शायद आपको? अब इसका ऐसे तो आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर तो कोई टेस्ट नहीं कर सकते। एक लिस्ट आपको गूगल करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। तो वो डाइट या वो भोज्य पदार्थ जिनका पीएच 7 से ऊपर होता है उन्हें हम अल्कलाइन डाइट कहते हैं। हमने इसकी परिभाषा किया। आयुर्वेद में जो है हम इसको कह सकते हैं कि भोजन से पचने के बाद जो रस बनता है, आयुर्वेद में इसको कहते हैं विपाक। विपाक क्रिया के बाद जो रस बनता है उसको हम जो है हम उसकी पीएच वैल्यू समझ करके फिर हम मान सकते हैं कि किस तरह का है। तो आमतौर पर आयुर्वेद में जो विपाक का वर्णन मिलता है उसमें लिखा है कि मीठा, खट्टा और तीखा 3 प्रकार का विपाक हमारा होता है, यानी कि मधुर, अम्ल और कटु। ये 3 प्रकार के रस अंदर बनते हैं। आप जो भी भोजन खाते हो उनका अल्टीमेटली 1, 2 या किसी तीनों में से एक तरह का कोई विपाक होता है, और उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो निर्धारित करेगी कि कौन सी डाइट आपकी है, वो एसिडिक डाइट है, अल्कलाइन डाइट है। सरल भाषा में कहें तो मोस्टली जितना भी आपकी हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, और एक हम आपको और विस्तार से समझाएंगे। लेकिन अल्कलाइन डाइट क्या होती है ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया। लिस्ट आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, आप सर्च करिए अल्कलाइन फूड या अल्कलाइन एसिडिक डाइट चार्ट, पूरा लिस्ट आपके पास आ जाएगा। कौन कौन से भोजन अल्कलाइन है, कौन कौन से भोजन जो है
वो एसिडिक है। अगर आप भी टाइप 2 डायबिटीज की आसान और असरदार आयुर्वेदिक दवाई या जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते हैं तो सेहत की संजीवनी देखना बिल्कुल ना भूलें। अब से कुछ देर बाद फिलहाल बने रहिए संजीवनी के साथ। डॉक्टर चौहान, एल्कलाइन के बारे में तो आपने बता दिया विस्तार से, लेकिन जो डाइट है एल्कलाइन डाइट, फायदे क्या क्या? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्कलाइन डाइट जो है, सबसे पहले हमारे शरीर की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं जो होती है, जो कि हमारी टिश्यूज को बनाती हैं, फिर उनसे हमारे अलग अलग अंग यानी कि ऑर्गन्स बनते हैं। हमारा पूरा सिस्टम जो है, अलग अलग सिस्टम है, ये सब सेल्स से इनका निर्माण होता है। और ये सारी सेल्स जो है, ये अल्कलाइन मीडियम में स्वस्थ रहेंगी। मॉडर्न साइंस का भी ये रिसर्च है कि जितना बॉडी में अल्कलिनिटी रहेगी, उतना ही हमारे शरीर स्वस्थ रहेंगे। हमारे ऑर्गन्स यानी कि हमारा हार्ट, हमारी किडनी, हमारे फेफड़े, हमारी हड्डियां, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, और हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, हमारा जो खून है, जो ब्लड है, वो हेल्दी रहेगा। कैंसर के रोगियों के लिए तो आमतौर पर आपने देखा होगा, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, उनको आमतौर पर ये हिदायत दी जाती है कि अल्कलाइन डाइट की, क्योंकि जो एसिडिक मीडियम होता है, ऐसा माना जाता है कि कैंसर सेल्स एसिडिक मीडियम में बहुत फास्ट ग्रो करती है। कैंसर आपका बहुत तेजी से ग्रो होता है, तो इसलिए देखा होगा कि उनको बताते हैं कि भाई आप व्हीट ग्रास का जूस पीजिए, कैंसर में आपको बताते हैं लोग, या फिर जो है एलोवेरा का जूस पीजिए, या कई बार गाजर का जूस पीजिए, चुकंदर का जूस पीजिए। अल्कलाइन डाइट है पूरी। एक डॉक्टर है अमेरिका में, गेरसन डाइट उनकी है, आप जाएंगे अगर इंटरनेट पे, वो पूरा जूसेस ही पिलाते हैं आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिलते हैं। तो शरीर में बल और शक्ति प्रदान करती है जो अल्कलाइन डाइट है। कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा कारण है रोगों का, इन्फ्लेमेशन को कम करती है अल्कलाइन डाइट। इसके साथ साथ हमारे पाचन को इम्प्रूव करती है। पाचन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में स्वस्थ रहने के लिए। त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छी है, हमारे त्वचा और बालों को सुंदर बनाती है। रोगों से लड़ने की शक्ति, जो इम्यूनिटी है, उसको ये बढ़ाती है। और ओवरऑल हम कहें तो एक हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है अल्कलाइन डाइट। अगर आप भी टाइप 2 डायबिटीज की आसान और असरदार आयुर्वेदिक दवाई या जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते तो यहाँ हम देखते हैं, ये बड़ा वीडियो है, ये सारे वीडियो जो हम यहाँ चला रहे हैं आपको शेयर कर देंगे सारे, ताकि जो है किसी प्रकार की कोई असुविधा ना रहे। तो ये हमने एक साध्वी जी के विचार जाने, हमने डॉक्टर प्रताप चौहान जो काफी फेमस है उनके विचार जाने, और ऐसे हम नए नए विचार जानते हैं, देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है चक्कर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। छोटे छोटे वीडियोस हैं, एक एक 2-2 मिनट के। 5 सेकंड के अंदर इसी यज्ञ की भस्म के पानी से यज्ञ की भस्म डालते ही जो एसिडिक पानी है वो अल्कलाइन हो जाता है। घरों के आरओ सबको निकालने पड़ेंगे। जितना भी आरओ वाटर पी रहे हैं शुद्धता के चक्कर में, पानी दोष तो बहुत होते हैं, सारे पानी को निर्दोष करके उसके अंदर सारे नेचुरल मिनरल मिले और एसिडिक बॉडी अल्कलाइन बॉडी हो जाए। और एसिडिटी से लेकर के स्किन की प्रॉब्लम से लेकर के इनफर्टिलिटी से लेकर के स्ट्रेस एंजाइटी से लेकर के सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी रिलीज हो जाए, इसके लिए यज्ञ की भस्म और गोधन अर्क का मैंने प्रयोग बताया हुआ है। लोगों ने छोड़ दिया। एक दिन मैंने यज्ञ की भस्म के बारे में बताया था और एक दिन मैंने गोनाइल के बारे में बताया था। सभी वीडियो अब पहले लाखों में और अब करोड़ों में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। कम से कम अच्छी चीजें तो देख रहे हैं लोग, खराब खराब वीडियो देखते हैं। 4-5 से जिसका एसिडिक लेवल होता है सीधा 10 पहुंच जाता है। ये तो मैंने इसका बताया था, एसिडिक वैल्यू कैसे चेंज होता है। और गोधन अर्क सबके घर में हो रहा है और गोधन भी बचेगा और तुम्हारा जीवन भी धन धान्य से भर जाएगा, जीवन धन्य हो जाए। तो वापस हम नया ओपिनियन लेते हैं। हर आदमी, हर बड़ा शख्सियत जो है वो बात कर रहे हैं कि पानी जो है एल्कलाइन होना चाहिए। एल्कलाइन होने के लिए उसमें भभूत डाली जा रही है। सब जानते हैं कि भभूत जो होती है
वो कंडे की भभूत हो, गाय के गोबर की भभूत हो, वो पानी को अल्कलाइन करती है। यही काम साबुन भी करता है पानी के साथ, इसीलिए हमारे कपड़े धुलते हैं। तो जब भी पानी का पीएच बढ़ेगा, धुलाई होगी। कपड़ों में सर्फ डालेंगे, कपड़े की धुलाई होगी। सर्फ का पानी आप पी नहीं सकते, तो अगर हम उसमें भस्म डालेंगे तो पानी अल्कलाइन होगा, या उसमें तो पानी, टेक्नोलॉजी आ गई। अब मैं यज्ञ नहीं कर रहा, मेरे पास कंडा नहीं है, मैं शहर में रहता हूँ, धुआं है, पोल्यूशन ऑलरेडी है, ऐसे में मेरे पास अगर टेक्नोलॉजी है तो मैं टेक्नोलॉजी से भी पानी को अल्कलाइन बना सकता हूँ। हम उस पर आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अल्कलाइन में कितने लोग कितनी कितनी बातें कर रहे हैं, ये हम थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं चीजों को। जब हम 2 दफा का भोजन, लंच और डिनर, 2 दफा का नाश्ता, सुबह का और शाम को 4 बजे का, तो ये जब हम इस तरीके से इसमें से ज्यादा भोजन, ज्यादा से ज्यादा नाश्ते, ज्यादा से ज्यादा भोजन केवल अल्कलाइन डाइट का लें, केवल क्षारीय लेंगे, तो फिर शरीर का प्रबंध सही चलेगा। जैसे पौधे के पत्ते सूख रहे, पौधे की टहनियां अकड़ रही, वो पृथ्वी में है, उसकी जड़ पृथ्वी में है, लेकिन अल्कलाइन डाइट ना मिलने के कारण, क्षारीय भोजन ना मिलने के कारण उसके पत्ते सूख रहे हैं, टहनियां अकड़ रही हैं। ऐसे हमारे घर के अंदर हर तरह की खाद्य सामग्री है, काजू पिस्ते बादाम है, पैसे की कमी नहीं है, इसके बावजूद हमारे पत्ते सूख रहे हैं, चमड़ी रोग हो रहे हैं, हमारी टहनियां अकड़ रही हैं, घुटनों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डियां सूख गई, हड्डियों के अंदर लचकपन नहीं रहा, साइटिका पेन, डिस्क प्रॉब्लम, पथरी, ये सब किस चीज की निशानी है? ये निशानी है कि हम सूख रहे, हम भूखे मर रहे, हमारा शरीर भूखा मर रहा। शरीर को प्यास हो, हम चाय पिलाएं, शरीर को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो नहीं चाहिए वो मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसके ऊपर उल्टा जो शरीर के पास पानी है, पहले से जो भंडार है, वो खर्च हो रहा है, नुकसान होता है। तो भोजन का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमें ज्यादा से ज्यादा क्षारीय भोजन, अल्कलाइन डाइट अपने भोजन में शामिल करनी चाहिए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विचार हम देख रहे हैं, बड़े बड़े विचारक, और हम देखते हैं कि सभी लोग, अब साधु संतों को भी हम सुनेंगे, एल्कलाइन पे बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी यहाँ आ गई, मुझे काम पे जाना है, मुझे नहीं है मेरे पास समय कि मैं दिन में 3 बार अल्कलाइन भोजन करूं, लेकिन अगर मेरे पास टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, तो मैं टेक्नोलॉजी पानी से, मैं कम से कम मेरा अगर पानी भी बदल लूं तो काफी बड़ा एहसान मैं मेरे शरीर पर कर दूंगा। एक टाइप का पानी बहुत चलता है, दैट इज अल्कलाइन वाटर, बहुत फेमस हो गया है। मैं 4 साल से उस पर स्टडी किया, राइट। नॉर्मल वाटर और अल्कलाइन वाटर में कौन सा बेटर है? अल्कलाइन। अल्कलाइन पीना चाहिए, अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन आप कौन सा भी सॉफ्ट ड्रिंक मेरे को लाओ, मेरे पास टेस्टर है उस पर, इट्स एसिड, प्योर एसिड। आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक में नाम लेना नहीं चाहता, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक से अपना गाड़ी का टायर धो ना, बाथरूम धो लो, तो पता चलेगा एसिडिक है क्या। कहीं भी जाओ पूरा बाढ़ आई हुई है अल्कलाइन की, और हमारे पास है टेक्नोलॉजी जिससे हम पानी को अल्कलाइन अब कैसे करते हैं ये भी जाएंगे, बड़ा धीरे धीरे चलेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि हम कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोट कर सके कि भैया एक बेसिक काम कर लो, एक छोटा सा मशीन 2 लाख का ले लो, कम से कम अपने पानी को ठीक करना चालू कर दो। इसका आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार जब सही है, उस व्यक्ति को न तो रोग होगा, न कोई दुख होगा, न शोक होगा, न पीड़ा होगी। ये और यही मूल आधार प्राकृतिक चिकित्सा का है। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में शरीर के लिए 80% क्षारीय आहार चाहिए और 20% अम्लीय आहार चाहिए। क्षारीय आहार से जितने, क्योंकि हमारा खून जो है क्षारीय है, अल्कलाइन है, इसलिए सिस्टम के लिए हमारा क्षारीय आहार बहुत जरूरी होता है। और क्षारीय आहार में जितने भी ताजे फल, ताजी हरी सब्जियां हैं,
उसी प्रकार से अब जैसे अभी गुड़ की बात हो रही, गुड़ क्या है? क्षारीय है। गुड़िया शक्कर क्या है? क्षारीय है। तो उससे जो चीनी बन जाता है वो अम्लीय बन जाता है। गुड़िया शक्कर से भी अभी हमारे यहाँ बन रहा था, तो हमने कुछ मोलासिस निकलवाए, मोलासिस या निराप। हम मोलासिस थेरेपी देते हैं जिनको कब्ज रहता है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको हृदय रोग है, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज वाले को छोड़ करके सभी को हम मोलासिस थेरेपी देते हैं। ये मोलासिस थेरेपी में क्या करते हैं कि 3 चम्मच मोलासिस 1 गिलास पानी में गर्म पानी में डाल करके और इसे रोज रात को हम पीने को देते हैं। उससे पेट भी साफ होता है, शक्ति खून की कमी को ये दूर करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ये इतना अद्भुत है मोलासिस, जिसको हम राब कहते हैं। शायद आप लोगों ने अरे जो गुड़ होता है ना, पतला पतला, गुड़ के उसको क्या बोलते हैं? राबी बोलते हैं ना। गुड़ के बनने के पहले जब हम गर्म करते हैं ना रस को, और उससे जो है वो राब बनता है, पहले निकाल करके, अरे पहले ये हैं डॉक्टर नागेंद्र नीरज, जिनसे प्रधानमंत्री भी कंसल्ट करते हैं। तो हर इंसान हम देख रहे हैं कि जो है बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य आपको पीएच समझा रहे हैं सारी चीजें, ताकि आपको कैंसर ना हो। पानी के बारे में बात क्यों नहीं करता कोई आदमी? क्योंकि झरने का पानी, जैसे मैंने कई बार बोला है, पानी पे मैं एकमात्र इंसान हूं जिसने 10,000 घंटे पानी पे बोला है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पानी पे लोग ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि पानी को एल्कलाइन बनाना किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों, ये समझना पड़ेगा आपको। सिर्फ टेक्नोलॉजी, जिनके पास कैंगन वाटर मशीन है वो पानी को एल्कलाइन बना सकते हैं, नहीं तो एल्कलाइन डाइट, कच्चा भोजन, धनिया, लौकी, कद्दू, टमाटर, गाजर, चुकंदर, इनके रस पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। अगर आप पूड़ी खाते, सब्जी खाते, पोहा खाते, इडली सांभर खाते, आप कुछ भी खाते पका हुआ, आप एल्कलाइन नहीं खा रहे हैं। समझिए जरा चीजों को। ये पानी पे 10,000 घंटे बात करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि पानी को जान लो, नहीं तो पानी आपकी जान ले लेगा। और आपके पास टेक्नोलॉजी है कि हमने पानी को ही रिपेयर कर दिया, एल्कलाइन बना दिया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी तो वो एल्कलाइन बन गया। अब उसमें हम लोहा भी डालेंगे तो जंग नहीं लगेगा। इतना सिंपल है लोगों को समझाना कि भाई इजी काम कर लो पहले। खा सको तो बहुत ही अच्छी बात है, गाजर कचूमर सलाद, मूली का कचूमर सलाद, टमाटर का कचूमर सलाद, या इनके रस निकाल के पी लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी से कम जो है हम पानी को तो एल्कलाइन करें। अब क्यों नहीं कोई भी बात करता पानी को, क्योंकि कैसे करेंगे पानी को एल्कलाइन करना? अगर कोई बोलेगा सिखाओ, तो फिर कहाँ? गोमूत्र पी लो, भस्म डाल लो, उसमें चूना डाल लो, ये सब अगर हम करेंगे तब जाके जो है वो पानी कहीं ना कहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाएगा। तांबे के बर्तन में रख दें, तांबा भी रोज मांजा हुआ होना चाहिए, तब जाके पानी का पीएच बढ़ेगा। हमारे घर की टंकी में हम बहुत सारे पत्थर डाल के रख दें, है ना, बहता हुआ पानी कर दें, बहुत कुछ तामझाम करेंगे तो पानी को सुधार पाएंगे हम। ठीक है, तो इसलिए पानी पे लोग बात नहीं करते, लेकिन एल्कलिनिटी पे पूरी दुनिया बात कर रही है। जो लोग अनेक तरह के ऐसे खान पान करते हैं जिनमें ना कोई सत्व होता है, ना प्रोटीन्स होते हैं, ना विटामिन होते हैं, बस पिज्जा है, बर्गर है, मैदे की चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, बस खाए जा रहे हैं, उससे क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको जो तत्व चाहिए शरीर के लिए वो तो आपको मिल ही नहीं रहे हैं। आप खा रहे वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरत ही नहीं है। तली भुनी चीजों की, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजों की शरीर को जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि शरीर में अम्ल तो पहले से ही बन रहा होता है, और ये चीजें उसी एसिड को और बना देती हैं। तो फिर आपके लिए वो एसिड बढ़ जाने से अनेक तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं, जो बीमारियां कैंसर तक का रूप ले लेती हैं। आपको बता रहा हूं कि अगर आपको अपने भोजन का सिस्टम सही बना करके रखना है तो एक बात हमेशा याद रखो कि हमारा भोजन क्षारीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्षारीय भोजन। सुन रहे हो? थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होगे, एसिड, बेस, बेस, इनके नाम सुने हैं ना? अगर हमारे लिए भोजन में क्षार तत्व ज्यादा होगा तो वो भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। कैंसर ट्यूमर का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि अगर शरीर में एसिड ज्यादा बनता है और उसका जो क्षार है, क्षार तत्व को वह न्यूट्रल नहीं कर पाता है, तो एसिड ज्यादा बनने से इस तरीके की कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए भोजन में वो चीजें लेनी चाहिए जिनमें क्षार ज्यादा हो।
और इस तरीके के भोजन की जो चीजें होती हैं वो सब अच्छी सब्जियां, और जिन सब्जियों में लौकी जैसी सब्जी प्रमुख कही जाती है, समझ में आ रहा है, जिसमें क्षार तत्व सबसे ज्यादा होता है, और वही आपको अच्छी नहीं लगती है। आलू लाओ आलू, प्याज लाओ प्याज, समझ आ रहा है। तो बस ऐसी सब्जियां खाओगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और कुछ नहीं है। अब आपके लिए जरूरत है उस तरीके के क्षारीय पदार्थों की जो क्षार केवल लौकी में मिलेगा, टिंडे में मिलेगा, परवल में मिलेगा, इस तरह की जो मूंग आदि की दाल के पानी है उनमें मिलेगा। वो आपको पीना नहीं, वो आपको खाना नहीं। कोल्ड ड्रिंक पीना है, मैदा के पिज्जा बर्गर खाना है, सबको बर्बाद ही होना है, मिटना है। समझ आ रहा है। ये कोरोना वोरोना के सब बेवजह के डर बना रखे हैं, कोई बीमारियां नहीं है, और ये लोग ही सबसे ज्यादा उसमें मिट रहे हैं जिन लोगों की इम्यूनिटी इस तरीके से वीक हो चुकी। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, क्षार तत्व को सबसे ज्यादा लेने की कोशिश करें। पहले के भोजन जो हुआ करते थे, अगर आप कभी बुंदेलखंड की तरफ जाओ तो वहां पर एक लचका बनता है, बहनें बैठी हैं जानती हैं, समझ आ रहा है क्या होता है। वो केले का खार बनाया जाता है, जो केले के जो डंठल आदि को सुखा करके खार बनाया जाता है। अगर नमक कोई नहीं भी ले तो उस खार में इतना अच्छा स्वाद आ जाता है, नमक की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रहा है। और वो खार तत्व ही आपके लिए एसिडिटी को कम करने वाला है। जिन लोगों को एसिडिटी की बीमारी है वो कोई बीमारी नहीं है, आप ऐसे भोजन ले रहे हो जिससे एसिड ज्यादा बन रहा है, वो एसिडिटी पैदा करेगा। जब वो एसिडिटी ज्यादा बन जाती है, हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है, और वो एसिडिटी ज्यादा बनने पर होता है। एसिड ज्यादा बनेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर वो जाकर के कलेक्ट होगा, वही जाकर के कैंसर का रूप लेगा। क्योंकि बॉडी के अंदर जब तक इस तरीके के क्षार तत्व वाले भोजन नहीं होंगे तो बॉडी में न्यूट्रलिटी नहीं आती है। माने जो एसिड बन रहा है, पित्त बन रहा है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें ऐसे से भोजन का सेवन करना चाहिए जिनमें क्षार तत्व अधिक हो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे भोजन अगर आप लेंगे तो आप बहुत कुछ एसिडिटी से बचे रहेंगे, अनेक तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। एक बीमारी शुरू होती है वो दूसरी और बीमारियों को पहुंचाने में कारण बन जाती है। इसलिए ऐसे लोग जो पहले जीवन जीते थे उनको कभी कैंसर नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? अपने ही घर के शुद्ध फल लेना है, शुद्ध सब्जियां खाना है। आज आप जितनी भी सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, वो सब भी केमिकल और एसिड से मिली हुई होती है। और आगे हम चलेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो से कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर कॉन्फिडेंस आया है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस दुनिया में हैं, जो है हम अल्कलाइन बनाने की दुनिया में, हम जीवन देने की दुनिया में, हम जीवन बढ़ाने की दुनिया में, हम आरोग्य देने की दुनिया में हैं। और उसका सबसे सिंपल तरीका है कि मैं पानी को सुधार लूँ, पानी को रिपेयर कर लूँ। और जो है ये मैसेज इतने सारे वीडियोज, सारे के सारे वीडियोज आपको शेयर कर दिए जाएंगे कि कितना जरूरी है अल्कलाइन होना। जैन साधु कह रहे हैं, बाबा रामदेव कह रहे हैं, संजीवनी के डॉक्टर कह रहे हैं, है ना, बड़े बड़े डॉक्टर। अभी तो हम ऑक्सीडेशन पे आएंगे, एंटीऑक्सीडेंट पे आएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, भाई टमाटर खाना जरूरी है, पाव भर केले खाना जरूरी है ना, पर हम क्या खा रहे हैं? गुड़ खाना जरूरी है, हम शक्कर खा रहे हैं। डलने वाला नमक खाना जरूरी है, हम खा रहे हैं फ्री फ्लो नमक। तो इतनी सारी गड़बड़ियां हमने पैदा कर दी हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, हम रुक ही नहीं रहे हैं। फिर हमें वेरिकोज वेन्स हो रहा है, फिर हमारी हड्डियां खराब हो रही, फिर हमारा ब्लड दूषित हो रहा है, फिर हमें कैंसर हो रहा है, न जाने हमें क्या 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 हो रहा है। हम एक जिंदा लाश बने हुए हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है, एक छोटी सी मशीन हमने ले ली और रोज जो है पानी हमने जो है 1 से 1.25 लीटर घूट घूट करके, 1.25 घंटे में 1.25 लीटर पानी का जो विज्ञान है, धीरे धीरे करके पानी को पीना चालू किया, घुट घुट करके। 7 साढ़े 7 बजे से हम पानी पीना चालू करते हैं, 8:30 बजे तक हम पानी पीते रहते हैं। धीरे पहले 1 गिलास निकाला, फिर 2 गिलास निकाला, फिर 3 गिलास। 1.25 लीटर पानी, अल्कलाइन पानी, शुद्ध पानी, बहता हुआ पानी अगर पेट में चला गया तो ये सब काम हो गया। गाजर खाने का, टमाटर खाने का, चुकंदर खाने का। इसके बाद अगर आप सब्जियों को रिपेयर करके खाते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा, कहना ही क्या, आप 100 साल आप जिएंगे, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन हम दूध पी रहे हैं, हम, हाँ, जो चीज नहीं करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। कल का भी हमारा टॉपिक, कल हम दूध, पेस्टिसाइड, इन सब चीजों को भी कवर करेंगे।
तो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी से 9.5 pH का पानी बना रहे हैं। कैन यू इमेजिन? 5 pH से ज्यादा का पानी दुनिया को मिल नहीं रहा है। ऐसी जो झरने के आसपास है उनको ही 7.5-8 pH का पानी मिल रहा है, और हम टेक्नोलॉजी से हम हमारे सड़े हुए पानी को, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी हमने, पानी में कुछ भी नहीं डाला, गाजर खीरा टमाटर नींबू कुछ नहीं डाला, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी टेक्निक से। अब उसमें लोहा भी डालेंगे तो जंग नहीं लगेगा दोस्तों, और हमने पानी को जो है एल्कलाइन बना दिया। मतलब पानी में कुछ डाला नहीं है, पानी में से निकाला है उल्टा, और एसिड भी निकाल दिया, उसमें से ऑक्सीजन की भी मात्रा निकाल दी, उसमें हाइड्रोजन गैस भर दी, और उसमें जो है क्लोरीन निकाल दिया, सब निकाल दिया, जो गंदगी थी, जो एसिडिक नेचर निकाल दिया, है ना। हम तो एसिडिक पानी को तो हम डेमो ही नहीं देते, हम तो 9.5 का आप डेमो देते हैं। नीचे से जो पानी निकलता है, वो जो गंदगी जो नीचे से निकलती है, 9.5 निकालते हैं, तो इधर से जो 4.5 pH निकलता है, वो जो है आपके दुख का कारण था, वो तनाव का कारण था। तो कहने का मतलब है कि इतनी सी बातें क्या हम कर सकते हैं दुनिया से? है? नहीं कर सकते कि कर सकते हैं? क्या लगता है, कर सकते हैं? तो यस टाइप करिएगा चैट बॉक्स में, कि आसानी से की जा सकती हैं ये बातें, कि भैया ये हमने तो पानी बदल लिया, आप जो है आप भी आपका पानी बदल लो। बिजनेस और ये सब चीजें तो बाद में होंगी, पहले लोगों को इस क्लिक के लिए तो मोटिवेट किया जाए कि वो अपना पानी बदलें, अपने पानी को रिपेयर करें, है ना। तो इतना इजी है इस चीज को बात करना। जब बार बार हम बात करते हैं तो आदत हो जाती है। और अच्छा, ये बार बार होता क्या है एसिडिक चीजें खाने से? आपका जो सेल है ना, सेल की जो दीवार है, ये विटामिन ई से बनी है। आपका जो सेल होता है विटामिन ई से बनता है। हम जितनी बार सांस लेते हैं ऑक्सीडेशन ही होता है, जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो ऑक्सीडेशन करेगी। अब ऑक्सीडेशन को रोकना है तो एंटी ऑक्सीडेशन। तो भारत ने प्राणायाम का याद किया कि सांसों को छोड़ो, छोड़ो, शंख बजाओ, है ना, ओमकार का उच्चारण करो, बॉडी को एल्कलाइन करो। बीपी बढ़ रहा है मतलब एसिड बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है तो वजन बढ़ रहा है, तो एसिड बढ़ रहा है तो नसें सिकुड़ रही हैं। तो सिकुड़न, एसिड मतलब सिकुड़न, इंसान जो है सिकुड़ रहा है एसिड से। तो इसके लिए प्राणायाम बोला गया कि अनुलोम विलोम करो, नाड़ियों को शुद्ध करो, शंख बजाओ, जो है घंटियां बजाओ, नाद योग, वाइब्रेशन, हर तरीके से बॉडी को एल्कलाइन घेरे में लाओ। अगर आपको लंबा जीना है, अगर आपको कनेक्ट होना है, अगर आपको एक बड़ा चुंबक बनना है, एक बड़ा उद्योगपति बनना है, एक बड़ा आपको जो है कुछ साम्राज्य खड़ा करना है, तो पहले शरीर तो सुधारो। तो यही कैंगन वाटर कंपनी की भी फिलोसफी है, ट्रू हेल्थ। इसी पे ओशिरो बात करते हैं, ट्रू मेंटल हेल्थ, ट्रू फिजिकल हेल्थ, और उसके बाद बोलते हैं ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ तीसरी नंबर पे, कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो भारत में गुड़ खाने की प्रथा थी, रोटी पे घी लगा के खाते थे, बासी रोटी खाते थे। अब जो है सारी बातें अमेरिका कर रहा है ना, कि ब्रेड बटर। अब ब्रेड बटर क्या है, क्यों भाई बटर लगाया जा रहा है? तो भारत में तो खाते ही थे मक्खन, रोटी खाते थे, मक्खन खाते थे, गुड़ खाते थे। जानबूझ के ज्यादा रोटी बनाई जाती थी, बासी रोटी खाते थे, क्योंकि बासी रोटी जो है हमेशा फायदेमंद होती है, डायबिटीज में तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो बासी रोटी खाने का कल्चर था। गुड़ तो खाना ही खानी है, घी खाना ही खाना है, तो खाया जाता था सब चीजें, ताकि जो है शुगर हमारी नॉर्मल रहे, ना बढ़े। अब वही सब चीजें घुमा फिरा के हम देख रहे हैं आ रही हैं। अब शक्कर की जगह गुड़, अब गुड़ भी लोग, तो ये सारी चीजें जो गायब होती जा रही हैं, ऑक्सीडाइज हम हो रहे हैं। हमारा सेल का विटामिन ई जो है वो डैमेज हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा हम तेजी से सांसों को लेंगे उतना ज्यादा हम सेल को डैमेज करेंगे। और विटामिन ई अगर मेरी बॉडी में से अगर जाने लग गया, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बीज खाओ, अभी विटामिन ई पे देखते हैं कितना ज्यादा जरूरी है। ये एक वीडियो जो हम चलाते हैं, ये सारे वीडियो जो है आपको हम ग्रुप्स में डाल देंगे। विटामिन ई का वीडियो, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कितना जरूरी है, आपके सेल का विटामिन ई क्यों नष्ट हो रहा है, ये आपको पता पड़ेगा। और ये सब बातें डॉक्टर कर रहे हैं, अच्छे समझे हुए डॉक्टर, हर डॉक्टर नहीं करता, लेकिन जो अच्छे ब्रिलियंट डॉक्टर हैं वो इन सब बातों को जो है कर रहे हैं। विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई, यह है कैप्सूल विटामिन ई का, जादू का कैप्सूल है। और सच अगर आप मुझसे पूछें, ये वो कैप्सूल है जिसे खाने से आप सिर्फ जवान नहीं रहेंगे, बहुत सारी आपकी बीमारियां दूर होंगी। ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि विटामिन ई आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर विटामिन की तरह आता है, पर इसमें 8 अलग अलग तरह के कंपाउंड होते हैं, और इनको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। ये अल्फा टोकोफेरॉल एक जादू की चीज इसलिए है कि जो भी हार्मफुल इफेक्ट ऑक्सीडेशन के होते हैं, जो बेसिकली एजिंग करते हैं, ये सारे उन हार्मफुल इफेक्ट को खत्म करता है।
तो आज आपको बताने वाला हूं 9 जादू विटामिन ई के। लेकिन ये लेने से पहले मैं सोचता हूं अपनी विटामिन ई की गोली को आज की को खा लूं। तो देखते हैं इसके 9 अद्भुत जादू। फ्रीडम फ्रॉम इनफर्टिलिटी, दिस डिक्रीजेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो पहली चीज अब समझिए, हमारे जो उम्र बढ़ती है, हमारे जो सेल की एजिंग होती है, ये होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह। क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं उनमें एक ऑक्सीडेशन पैदा होता है जिसकी वजह से वो मरते हैं, और जो इनको मारता है उसको बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। इसको खत्म करती है विटामिन ई, तो इसलिए ये एंटी एजिंग है। एक 2018 की स्टडी आई, तो इस स्टडी में देखा गया कि 24 लोग जिनकी डायबिटीज की वजह से गुर्दे खराब हो रहे थे, आपको मालूम होगा कि डायबिटीज से गुर्दे खराब होते हैं, उन लोगों को जब 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ई दिया गया 3 महीने के लिए, तो ये देखा कि उनके अंदर गुर्दे को आगे खराब होने की प्रक्रिया कम हो गई। यही नहीं, एक 2021 में बिल्कुल रिसेंटली, मतलब पिछले साल की स्टडी है एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस तब होती है जब औरतों के बेबीज एंडोमेट्रियोसिस से नहीं होते। हम रोज ये रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में देखते हैं। तो ये देखा गया कि एंडोमेट्रियोसिस में जब विटामिन ई और विटामिन सी, विटामिन ई है फैट सॉल्युबल, मतलब जहां जहां फैट होगा वहां सॉल्युबल हो जाएगी, और विटामिन सी है वाटर सॉल्युबल, जहां जहां पानी होगा वहां घुल जाएगी। इन दोनों को जब दिया गया तो ये देखा गया कि 8 हफ्ते बाद ऑक्सीडेशन सिर्फ कम नहीं हुआ, एंडोमेट्रियोसिस में फायदा हुआ। तो ये साइंटिफिक स्टडी आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ये समझे कि जो भी आपसे कह रहा हूं ये साइंटिफिक है। तो अगर आपको अपनी उम्र कम करनी है, या कम तो खैर नहीं हो सकती, लेकिन जो जो चीजें उम्र की आती हैं उनको मैनेज करना है, तो विटामिन ई अवश्य खाएं। इट मे रिड्यूस हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर्स। देखिए, दिल की बीमारी एक ऐसी चीज है कि वो हमारी पॉपुलेशन का बिगेस्ट किलर है, और हार्ट अटैक जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं एक बड़ी पॉपुलेशन को होता है। तो इस हार्ट अटैक के 2 बड़े कारण होते हैं। एक तो आपने सुना होगा साहब, कोलेस्ट्रॉल जो है वो धमनियों में जम गया, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको बोलते हैं LDL, और दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों जब खून की मात्रा में बड़े होते हैं तो जाके धमनियों में जम जाते हैं और हार्ट अटैक होता है। ये देखा गया है कि विटामिन ई का रोल इसमें बहुत बढ़िया है, और जहां जहां विटामिन ई दिया गया वहां ये देखा गया कि एक तो ब्लड प्रेशर डाउन हुआ। ये 2019 की एक स्टडी है जिसमें देखा गया कि ब्लड प्रेशर विटामिन ई लेने से कम हुआ। और एक और चीज देखी गई कि विटामिन ई को जब ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड बड़ी मुफीद चीज है, इसको लेने से आपको हर चीज में फायदा होता है। जब इन दोनों को एक साथ देते हैं तो देखा गया कि LDL और ट्राइग्लिसराइड कम हुए, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हुए। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी हार्ट डिजीज है, या हार्ट डिजीज होने का अंदेशा है, बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो विटामिन ई का सप्लीमेंटेशन बहुत हेल्प करता है। नंबर 3, बड़ी अद्भुत चीज बता रहा हूं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। अगर आप शराब नहीं पीते फिर भी आपका लिवर बढ़ा हुआ है और फैटी लिवर आ जाता है, तो हर बार पेशेंट आके बड़े परेशान होके कहते हैं साहब मेरे लिवर में फैट कैसे आ गया, करूं क्या। विटामिन ई ऐसी कंडीशन के लिए बहुत कमाल की चीज है। विटामिन ई जब भी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर में दिया जाता है तो यह देखा गया है कि उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होता है, और SGOT SGPT, ये दो जो एंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं ये कम होते हैं। तो ये एक लिवर में भी काम करता है। एक अजीब सी चीज आपको कहूं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। आप कभी भी ये समझिए हमारे पूरे बॉडी में कोई चीज अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल अलग काम कर रहा है, लिवर अलग काम कर रहा है, ब्रेन अलग काम कर रहा है, किडनी अलग काम कर रही है। ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं, और जब ये एक साथ काम करती हैं तो ऑक्सीडेशन सबको एक साथ ही मारता है,
और जब आप एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट हर चीज पे साथ काम करता है, इसलिए इतना यूजफुल है। तो मैंने आपको तीसरा बताया, लिवर में कमाल का काम। नंबर 4, डिस्मेनोरिया, पीरियड्स में दर्द होना। पीरियड में दर्द हर यंग लड़की को हो रहा होता है, न जाने किस किस को हो रहा होता है। और कई बार तो मेरे पास में पेशेंट्स, एक अजीब सी चीज कह रहा हूं, कई बार पेशेंट्स आके तो ये कहती हैं इस दर्द के कारण कि काश लड़का पैदा हो गए होते। तो गौर से सुनिए, डिस्मेनोरिया में बहुत अच्छा काम करता है विटामिन ई। पेल्विक क्लैंप्स में जो ये क्रैम्प होते हैं जिस टाइम पर पीरियड होते हैं, और डिस्मेनोरिया दर्द पीरियड के टाइम का, दोनों में काम करता है। और एक 2018 की स्टडी है जिसमें अगर आप विटामिन ई लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ में, तो आप बेहतर फील करते हैं और मेंस्ट्रुअल पेन कम होता है। नंबर 5, स्किन। आपने कितने सारी प्रिपरेशन देखी होंगी खूबसूरत लगने के लिए जो लोशंस में होता है विटामिन ई। इनफैक्ट जो मैंने अभी कैप्सूल खाया था, इसमें से ऑयल निकाल के बहुत से लोग अपने चेहरे पे भी लगाते हैं। तो विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है कोलेजन में, जो स्किन को टाइट रखता है, और साथ साथ इसका रोल बहुत सारी स्किन डिजीजेस में पाया गया है। तो स्किन के ऊपर इसका बहुत मेजर रोल है, डिजीजेस में भी और स्किन को रिजुविनेटेड यंग रखने में भी। तो विटामिन ई एक ऐसी चीज है जो एजिंग सिर्फ बॉडी की नहीं, वो रिंकल्स पे भी एक फर्क देता है। अगली चीज है कॉग्निटिव फंक्शन। ये बेनिफिट करता है कॉग्निटिव फंक्शन में, मतलब हमारे ब्रेन के फंक्शन में। और जो आपने सुना है ना अल्जाइमर डिजीज, ये जो बुढ़ापे में डिजीज हो जाती है जहां लोग खोने लगते हैं, देखा गया है कि जो लोग विटामिन ई लेते हैं उनके अंदर अल्जाइमर डिजीज होने का चांस कम होता है। अगली चीज जिसमें ये बेनिफिट करता है, 7वीं चीज, वो है इट बेनिफिट्स इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो मैंने आपको बताया था, इम्यून फंक्शन डाउन हो जाता है। और ये जो इम्यून फंक्शन डाउन हो जाता है, इसके कारण बहुत सारी डिजीजेस आके जान को चिपक जाती हैं। और जो ये जान को चिपकती हैं, उस चक्कर में ओल्ड एज में दिक्कतें ज्यादा होती हैं। इसमें विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुत हेल्प करता है। 8वीं चीज है लंग फंक्शन। आजकल बहुत सारा पोल्यूशन है, बच्चों को एस्थमा, जवानों को एस्थमा, बुढ़ापे में एस्थमा, ना जाने कहां कहां एस्थमा, और लंग्स बड़े अफेक्ट होते हैं। अभी कोविड में भी हमने देखा था कितनी जबरदस्त लंग्स अफेक्ट हुए थे। तो जब जब लंग्स अफेक्ट ज्यादा होते हैं, चाहे एस्थमा में हो, विटामिन ई उसमें बड़ा बेनिफिशियल है। और नवा बेनिफिट वो बताऊंगा जिसकी वजह से हम रोज यूज करते हैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, एग एजिंग और स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन, दोनों में ये और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अफेक्ट करते हैं। तो जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे होते, स्पर्म की क्वालिटी डाउन होती है, एग की क्वालिटी डाउन होती है, उनके अंदर द बेस्ट थिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच इज गुड एंड इनएक्सपेंसिव इज विटामिन ई। अब 10वीं देता हूं आपको एक बोनस टिप कि क्या खाएं जिसकी वजह से विटामिन ई बरकरार रहे। बता दूं आपको, तो चलिए, सबसे ज्यादा होता है व्हीट जर्म ऑयल में। और व्हीट जर्म ऑयल में इतना बढ़िया विटामिन होता है और इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि 1 चम्मच आपके पूरे दिन के लिए, 1 टेबल स्पून इनफैक्ट, पूरे दिन के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा होता है, अगर आप रोस्टेड सनफ्लावर के सीड लेते हैं, इनफैक्ट जितने सीड्स होते हैं, इन सब सीड्स के अंदर विटामिन ई बहुत बढ़िया होता है। अगर आप लेते हैं रोस्टेड आमंड्स, बादाम को अगर आप रोस्ट करके लेते हैं तो विटामिन ई जबरदस्त मिलता है। मेरी एक वीडियो है स्पर्म एंड नट्स, उसमें मैंने उसकी बात की है। अगर आप लेते हैं पालक, पालक के अंदर बड़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई होता है। ब्रोकोली, ब्रोकोली इज ब्यूटीफुल इन केस यू वांट टू टेक इट फॉर विटामिन ई। फलों में कईयों में होता है, एक फल होता है कीवी, उसमें होता है, और हमारे इलाके में तो ना जाने अनगिनत कई किस्म के आम होते हैं। और ये जो आम होता है ना, इसमें विटामिन ई बहुत बढ़िया होता है। मेरा एक दोस्त ना था, वो हर ग्रुप में बड़ा खुश रहते हैं, तो वो कहता हम तो टमाटर है जहां मिल जाओ उसी सब्जी में पड़ जाते हैं। तो ये वाला जो टमाटर होता है ना, ये कमाल का होता है क्योंकि इसके अंदर लाइकोपीन और विटामिन ई दोनों बहुत बढ़िया होते हैं, और ये दोनों आपकी एज को कम करते हैं और इन सब डिजीज को कम करते हैं। तो देखिए, अपने माइंड में रख लीजिए
कि खाना न्यूट्रिशियस लीजिए, नट्स मिल जाए तो नट्स लीजिए, वेजिटेबल्स मिले वेजिटेबल भी लीजिए, पर जो ले इसमें आपको विटामिन ई मिलेगा। तो मैंने आपको ये बोनस टिप दिया। ये अद्भुत जादू साइंटिफिक है, आपको मैंने बताए हैं कि सारे जादुओं का फायदा ले लीजिए और देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड आई वुड लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। आई होप इट बेनिफिट्स, और अगर एक को भी बेनिफिट किया ना तो बात बन जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे कर दीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि हमने कितनी सारी लड़कियों को जो यहाँ जिनको पीरियड्स में परेशानी थी, कल ही एक आई नैन्सी करके आई थी, बता रही थी उनके पीरियड्स नॉर्मल हो गए, हमने उनको सीड्स पे डाला। और जो ये बात हो रही है ना विटामिन ई की, तो विटामिन ई डैमेज क्यों होता है आपकी बॉडी से? क्योंकि जब भी आप ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद जब हम तला गला खाएंगे, जब कचरा निकलेगा नहीं, जमा होगा, तो जो विटामिन ई है वो डैमेज होगा। उसके बाद ही कैंसर वैंसर डायबिटीज सारी चीजें चालू होती हैं। तो हमने चारों बीज आपके जीवन में इंट्रोड्यूस किए, हमने ग्रीन जूस रेड जूस इंट्रोड्यूस किया। और जब भी दोस्तों आयनाइजेशन होता है, कुदरत जब आयनाइज, ये कहाँ पैदा होती है, बीज कहाँ पैदा हो रहे हैं? सारे के सारे धरती में पैदा हो रहे हैं। ब्रोकोली कहाँ पैदा हो रहा है, पालक कहाँ पैदा हो रहा है? सब धरती में पैदा हो रहा है। हरी पत्तेदार सब्जियां कहाँ पैदा हो रहा है? तो ये कब होती हैं ये सब सब्जियां पैदा? जब बरसात गिरती है, जब पानी आयनाइज पानी जब मिलता है भूमि को, तब जाके अच्छी अच्छी चीजें कुदरत देती है। तो आयनाइज पानी अगर आपके शरीर को मिलेगा तो आपके शरीर का विटामिन जो है ये बंद हो जाएगा, बर्बाद होना, खत्म होना। क्योंकि आप भी बरसात का जो इफेक्ट हो रहा है, जो कुदरती आयनाइजेशन हो रहा है, वो हम मशीन के द्वारा पैदा कर रहे हैं और दे रहे हैं। तो ये कोई आर्टिफिशियल काम नहीं हो रहा है, जो नेचर करता है उस प्रकार का पानी हम पी रहे हैं। तो हम हमारे विटामिन ई की सुरक्षा कर रहे हैं। हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो फ्री रेडिकल उत्पन्न हुए उनको बाथरूम में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन निकाल रहा है। एंटीऑक्सीडेंट के भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जिंदल ने बात करी, तो हाइड्रोजन से अच्छा एंटीऑक्सीडेंट अभी तक दुनिया को नहीं मिला है, और वो हमारे पानी में आ गया है। तो हम पहले पानी रिपेयर कर रहे हैं, पानी में सब्जियां डाल के उनको रिपेयर कर रहे हैं, पानी में बीज डाल के उनको रिपेयर कर रहे हैं, हम शरीर में वो पानी डाल के पूरे सिस्टम को रिपेयर कर रहे हैं। और इतना इजी, मात्र 2 लाख 3 लाख रुपए में हम पूरे घर भर के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो फिर आप भस्म डालिए, तो गोमूत्र डालिए, तो कंडा डालिए, करते रहिए नए 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 प्रयोग, आधे अधूरे प्रयोग। या फिर एक कंप्लीट प्रयोग कीजिए, मात्र 2 लाख रुपए निकालिए और मशीन को लीजिए, और जो सारे प्रयोग आपके लिए आसान हो जाएंगे। जिंदगी आसान करती है टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, यही सारी हमारी बातें थी, और इन सारी बातों से हो सकता है आपको कुछ फायदा मिले। और कल भी हम इसी सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो कहाँ 5 pH का पानी, 4 pH का पानी, 6 pH का पानी कोल्ड ड्रिंक्स, और कहाँ 9.5 pH का पानी, मतलब जो है 1000 गुना ताकतवर पानी जब शरीर में जाएगा, तो ना केवल वो आयोनाइज पानी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ pH की बात नहीं कर रहा हूँ, आयोनाइज पानी जाएगा जब पेट में, तब वो जाके सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। और हम देख रहे हैं लाखों करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं। इतने सारे व्हाट्सएप आते हैं, और जो है लोग बता रहे हैं कि उनका लकवा चला गया, उनका पीरियड्स नॉर्मल हो गए, उनको बेबी हो गया। अभी प्रेगनेंसी बांझपन पे भी सारी बातें होंगी जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेंगे। और कल भी हम पेस्टिसाइड्स को लेंगे, काफी चीजों को कल भी हम लेंगे, पानी के यूजेस पे भी कल हम बात करेंगे। सो ओवर टू यू खान साहब, अगर आपको ये सेशन हो सकता है फायदेमंद हो, और ईश्वर करे आपकी सेल बढ़े इस प्रकार के सेशन से। थैंक यू दादा, थैंक यू। कुछ सवाल जवाब लेना है क्या दादा? सवाल जवाब 2-5 सवाल ले सकते हैं, शेयरिंग ले लो, सवाल जवाब तुम लेंगे ही पूरा 2-3 घंटे, 2-3 दिन में सवाल जवाब ही लेंगे। कैसा क्या लोगों को सेशन लगा, एक फीडबैक जो है वो ले लिया जाए। जी दादा। दिनेश पंत जी हैं, शानू है, इनको अनम्यूट किया जाए, इन लोगों को, सबको जो भी है। जय भगवान जी को अनम्यूट कर दीजिए पहले तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है सर, जबरदस्त लाइफ चेंजिंग बड़ा सेशन है ये, और काफी लोगों को बड़ा अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। जैसे मैंने आपसे पूछा था, वो IBS वाली एक लेडीज थी, उसको 3 दिन में ही 80% आराम आ गया सर। जो आपने बताया था 8.5 pH के पानी के अंदर वो प्याज डाल के उसका रस लेना है, तो उसने, वो सोनीपत रहती है सर, दिल्ली के नजदीक, वो बोली कि मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथी, आयुर्वेदिक जितनी भी दवाइयां थी ना सारी खा ली, और मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं कभी जिंदगी में ठीक हो पाऊंगी। अरे बिल्कुल। और तो जैसे मैंने आपसे पूछा तो आपने बताया वो फॉर्मूला, और मैंने उसको बताया, 3 दिन में 80% ठीक होगी वो। और
उसके बाद फिर उसका फोन आया कि मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक हूँ और इसको डाइट को रेगुलर करूँ क्या। फिर मैं बोला कर लो, कोई खास बात नहीं है। तो उसने 5-7 दिन और किया, वो 100% ठीक है सर। ग्रेट ग्रेट। तो ऐसे लाइफ चेंज होती है अपने जो आपका जो सेशन होता है उससे, और जो आप नॉलेज देते हो ना उससे लोडेड होके चलते हैं हम फिर तो तेल बढ़ना चाहिए, लो सही चीजें जाएंगी। दादा बताएं विटामिन ई, देखिए सारे बीजों में विटामिन ई है शंकरलाल वर्मा जी। जो जितने भी बीज हैं सारे सीड्स और नट्स में विटामिन ई है, सारे ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ई है, ब्रोकोली पालक धनिया सब में विटामिन ई है, हरी चीजों में सभी में हम बताते हैं कि यही खाइए आप जो चीजें हैं, है ना, सीड्स एंड नट्स। थैंक यू दादा। थैंक यू थैंक यू। हाँ रितेश जैन साहब अनम्यूट करें खुद को, कहाँ है फिर रितेश जैन जी को अनम्यूट करें। रितेश जैन जी गायब हो गए क्या? एक मिनट। जैन सर नहीं दिख रहे हैं दादा। रितेश जैन जी, हाँ हाँ लो रितेश कर जी लिया अनम्यूट उन्होंने। करिए खुद को। रितेश जी ने भी हैंड रेस किया था। नमस्ते सर। हाँ जैन साहब नमस्कार। क्या कर रहा दादा आपने, लोगों को नींद से जगा दिया। जगाने के लिए ही आए हैं हम। प्रॉस्पेक्ट को दिया जाए, हाँ ये सब खुदा के चीजें बारे में कुछ prospect को, बोलने की जरूरत नहीं। हाँ ये सब जब हम शेयर करेंगे, इतने बड़े बड़े साधु महात्मा डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं, और हम टेक्नोलॉजी से पानी को ही हमने अल्कलाइन बना दिया, तो बहुत बड़ा काम कर दिया। हमने कंक्लूजन दे दिया सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसको, ये सुन ले फिर हमारे पास आना। बराबर। तो पार्किंसन पे नहीं बात, इस पे पार्किंसन भी विटामिन ई से कम खत्म हो सकता है। पार्किंसन तो खत्म हो ही रहा है ना, चारों बीज खाने से, आपका धनिया पत्ती और आपका कद्दू खाने से 100% पार्किंसन जा रहा है। अभी हम बिलासपुर के आरटीपी में गए थे, वहीं हमने कुछ लोग हमको थैंक यू देने आए कि हमारे हाँ जो दादा दादी उनका जो हाथ पैर में कंपन था वो चला गया। जी, तो बहुत बढ़िया दादा। सब कुछ हो रहा है। तो कल भी हम ठीक है चर्चा दादा, करेंगे थैंक इस यू। सारी चीजों पे। और डॉक्टर दिनेश पंत जी को अनम्यूट करते हैं। दादा इतना अच्छा सेशन हम लोग ले रहे हैं, पर इसका मैं एक बात जरूर कहूंगा, 500 लोग जूम में और उसके अलावा बाकी लोग हजारों लोग बाहर बैठे हैं इसको, तो क्या हम एक कमिटमेंट अपने को दे सकते हैं कि ये लाइफस्टाइल को हम अडॉप्ट करें जिसमें विटामिन ई ही नहीं, जिस चीज में हाथ डालेंगे वो पूरी नजर आती है अपने आप में। हम वाह। गेहूं के जवारे की बात क्यों करते थे, हम ऐसे आहारों की बात क्यों करते हैं, 4 बीज की बात क्यों, ग्रीन जूस और रेड जूस की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस बदले हुए सेशन से अगर 500 लोग जो बैठे इसमें या हजारों लोग बैठे बाहर जो सुन रहे हैं, इसको वो अपने तक ही ना रखें। एक विशेष बात सबसे मैं कहना चाहूंगा, अपने स्टेटस में आप दादा का ये वीडियो जरूर डालिएगा, और आपसे मेरा कहना है कि डेली का डेली डाल दीजिएगा, और ये लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए। जब ये ज्ञान पहुंचेगा तो लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। मशीन तो लेंगे ही, वो मशीन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने लोगों को ट्रांसफॉर्म करना। देश के विकास में हम सहयोग कर रहे हैं, हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल हेल्थ की बात कर रहे हैं। ये सप्लीमेंट में विटामिन ई कैप्सूल में नहीं खाएंगे ना फिर हम लोग। फिर हम जो डाइट आप बताते हैं, जो लोग समझ रहे हैं इस बात को, उस लाइफ स्टाइल की तो सभी कुछ ले रहे हैं, विटामिन ई नहीं, विटामिन सी भी लेंगे और सब कुछ लेंगे। तो मेरा सबसे कहना है, एक तो स्टेटस में आप जरूर डालिए इसको वायरल करिए। दादा का रोज का वीडियो रोज रोज को अगर रिकॉर्डिंग जब भी आता है सबको जानी चाहिए, और हर ग्रुप में जानी चाहिए, मैक्सिमम पर फैलाइए। यही इसकी ताकत हमारी बढ़ाता है और औरों से अलग करता है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शानू खान जी खुद को अनम्यूट करें। वेरी वेरी दादा, प्रणाम आपको सभी को, पूरे ग्रुप वालों को। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन। जैसे पंत जी ने भी एक बात रखी कि बात सब तक पहुंचना चाहिए, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, सब तक पहुंचना चाहिए, सब ग्रुप में जाना चाहिए। बाकी उसके लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा। यानी कहने का मतलब दादा, कहने का मतलब बोलते हैं ना कि अगर कुछ चीज पाना है तो कुछ तो होना पड़ेगा, और ये सब कैसे होगा, जनता के सहयोग से। अगर हम इस ग्रुप में बैठे हैं तो सबका सहयोग तो लगेगा ही लगेगा। अब बहुत पहले हम सुन रहे थे कि दादा अपने नुस्खे वाली किताब आप इजाद कीजिए, आप इतना बोलते हैं, रिकॉर्डिंग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसका कुछ ना कुछ अंश तो दादा देना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ हम इस वाव को, दादा ने वापस से जिसको शुरुआत करी है,
उसको वापस से एक मजबूत, कहने का मतलब एक प्लेटफॉर्म दें। उस प्लेटफॉर्म के लिए मेरी तरफ से जो भी नीड रहेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं दादा के मुंह से ही सुनना चाहता हूँ कि दादा कुछ ना कुछ, यानी कहने का मतलब आप आज ही इस प्लेटफॉर्म से कुछ बोले हम, कि आप अच्छी बुकें टीम को दें जिससे लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा दादा। देखिए शानू जी, अभी हम काम कर रहे हैं इस पे, और जी जी किताबें आ रही हैं। एक्चुअली डिजाइनर पैसा मांगता है, कंप्यूटर वाला पैसा मांगता है, हर आदमी पैसा मांगता सर, है। सब फ्री मांगते में सर। कोई काम करता नहीं है, इसलिए हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले हो गए। अच्छे अच्छे ब्रोशर आना थे बाजार में, वो डिले हुए। तो हम जी जी इसमें जी ऐसा प्रोग्राम कुछ करेंगे जिसमें नॉमिनल भाई 100 रुपए से कम इंसान ना दे, और दो जी सौ जी रुपए से ज्यादा भी ना दे। जब भी हम जी जी मांगे, अगर वो दे दे जी तो ये सब चीजें आती जाएंगी। कोई 1000 500 रुपए की जरूरत नहीं है, 100 रुपए जी 101 रुपए बहुत है पर आदमी दे। अब 5 बार हम मांगे, एक महीने में 5 बार दे दे, मैं साल में 5 बार मांगे 5 बार दे दे। 100 रुपए बहुत है, 200 रुपए से ज्यादा किसी से चाहिए भी नहीं। दादा, तो नॉमिनी है दादा, 200 हाँ, तो बहुत सौ बहुत दो सौ बहुत रुपये कम हो गए। अगर प्रत्येक व्यक्ति कंट्रीब्यूट करेगा तो ये ब्रोशर भी आएंगे, मैगजीन्स भी आएंगी, किताबें भी लिखी जाएंगी। और क्योंकि कुछ भी फ्री एक्चुअली, मतलब मैं बाजार में जाता हूँ तो हर चीज का पैसा देना पड़ता है। तो इस कारण बेशक। से भाव कई बार पीछे पीछे हो जाता है, लेकिन वो इस सहयोग में मेरे को लगता है कि सब कुछ हो जाएगा। तो वो अब अभी तो क्यूआर कोड वोड कुछ भी नहीं है। जब अभी जनता का सहयोग लगेगा तो वो प्रॉपर बना के शेयर करेंगे। और ना ना, आप दादा डालिए डालिए दादा। देखिए मेरी बात सुनिए, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक हाथ पकड़ने के लिए कम से कम वाला भी 200 लेता है, और हाई से हाई फिर उसकी रेंज है 10,000 15,000 रुपए फीस लेता है। मैं एक पेशेंट के पास कुछ टाइम पहले बैठा था, तो बोले एक डॉक्टर है मुंबई में, तो उनके पास जाते हैं, सिकल सेल की उनको प्रॉब्लम है। सिर्फ दादा उनका टाइम रहता 5 मिनट, 5 मिनट की फीस है 15,000 रुपए। सिर्फ बात वो करने के 5 मिनट की फीस है 15,000 रुपए। उस व्यक्ति ने बात मेरे को बताई कि मैं जाता हूँ, यानी लगती है 3 महीने में विजिट मेरे को जाना पड़ता मुंबई। तो मैं बड़ा दंग हूँ, तो यानी सोच के हो रह गया कि 15,000 रुपए। तो यानी कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई बड़ा नॉमिनी है मेरा इस पूरे ग्रुप से, जो जो इस जूम में बैठे हैं 500 लोग, और कहने का मतलब यूट्यूब पे या जो पे भी है। तो 200 रुपये कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप क्यूआर कोड शेयर कीजिए। सबसे पहला चाहता हूँ मेरा सहयोग मेरी तरफ से जाए सबसे पहले, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम है ना। आप और सबसे बहुत पहले आप अच्छा ही से लगा, बहुत अच्छा। शानू भाई सहयोग लेंगे। और क्यूआर कोड हम जल्दी ही देंगे, ताकि हम अब नई मैगजीन वाव की आए, सबको पीडीएफ मिले, सबका सेल बढ़े और अवेयरनेस ऐसे ही फैलेगी। बिना धन के क्रांति नहीं होगी। लेकिन कोई इतना नहीं चाहिए, किसी लाखों रुपए नहीं चाहिए, 100 रुपए बहुत है। उसी में अगर बहुत सारा बड़ा काम हो जाएगा सर, कहाँ लगे हैं। तो करेंगे उसको भी अभी। आप म्यूट हो गए लगता है सर। ओके, तो शानू भाई शायद म्यूट हो गए हैं। और चलिए, मेरे ख्याल से हाँ, स्वाति वालेकर मैडम, आप इनको करते हैं। शानू भाई आप शायद म्यूट हो गए हैं, आपसे हम वापस आते हैं, आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। और कल भी पेस्टिसाइड्स ये वो बहुत सारी चीजों पर हम कल बात करेंगे, क्या दुष्प्रभाव होते हैं। हाँ मैडम। हॅलो. गुड मॉर्निंग दादा, मी अकोल्यावरून बोलत आहे. बोला. दादा माझं 3 महिने झालं मला सिस्टचं ऑपरेशन झालं. ओके. जेव हाँ मैडम बोला. मैडम आपका हैंग हो गया है लगता है, आप वीडियो बंद करके बात करिए। जब तक हम, आप बंद करिए, आपको दोबारा लेते हैं। अतुल बेलवा जी खुद को अनम्यूट करें। दादा हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर गंगे। अतुल भैया नमस्कार। दादा आपका सेशन हमेशा मतलब अद्भुत रहता है, कुछ न कुछ नया नॉलेज मिलता रहता है जो कि हम लोगों को बता के उनको स्वस्थ कर सकते हैं। दादा मेरी कल आपसे बात हुई थी, वो दांत के जो केविटी की में जो बात मैंने करी थी आपसे, उसके लिए दादा क्या किया जाए? दांत में अगर कैविटी हो रही है, हमने हमेशा बताया है कि अब कल परसों भी हम बताएंगे बहुत सारी चीजें पानी पे। 11:30 का पानी निकालिए कांच की बोतल में 1 लीटर, और उसमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल के रात भर रख दीजिए। त्रिफला चूर्ण डाल के अगले दिन उस पानी को जो है मुंह में रखिए, उसे 10 मिनट होल्ड करिए, मुंह का गुब्बारा बनाइए, और उसको 10 मिनट बाद थूक दीजिए। ऐसा करते रहिए, बोतल अपने साथ रखिए, ऐसा 2-3 दिन करिए, तो दांतों की जितनी भी समस्या है ये आपकी चली जाएगी। मतलब इमीडिएट सा वो फायदा होगा। फिर वापस नया पानी बनाइए, त्रिफला चूर्ण डालिए,
1 लीटर 11.5 में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, पतंजलि का ले लीजिए, डाबर का, बैद्यनाथ का ले लीजिए। ये बच्चों में रूट कैनाल भी है, अगर करना पड़ता उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसी से, हमको तो बहुत बाद में ये सब चीजें पता पड़ी, तो ये अगर अभी से पता पड़े तो बच्चों के जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होते हैं ये सब होना बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और ये कैविटी वेविटी जो बन रही है ये भी सब बंद हो जाएगी। बस त्रिफला चूर्ण विद 11.5 कुल्ला करिए, मुंह में रखिए, 10 मिनट होल्ड करिए, ऐसा मुंह कुलाइए, उसको थूक दीजिए। फिर ऐसे दिन में 4 5 6 बार करते रहिए। सुबह उठने के बाद करिए, रात को सोने से पहले करिए, दोपहर के भोजन के बाद करिए, 2-3 बार दोपहर में कर लीजिए, 2-3 बार सूर्यास्त के बाद कर लीजिए, ये आपका काम हो जाएगा। और दादा वो जो हमने आपको बताया था वो जो महिला थी उनके मुंह पे छाला है सफेद रंग का, सफेद दाग जीभ पे। हाँ, वो मैंने आपको बोला है, उसका फोटो शेयर करिए ताकि भेजा पता है पड़े कि फोटो भेजा है आपने। भेजा है। उसका मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता हूँ जो भी। थैंक यू सर। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रोहित मलिक जी खुद को अनम्यूट करें। दादाजी राम राम। राम राम सर। दादा मैं जय भगवान जी की टीम से हूँ। ओके। और आज मैं सुबह 7 बजे ही जुट गया था कि भाई कहीं फिर और आप जो बताते हैं ना वो जबरदस्त बताते हैं। और मेरे जो भी हमें प्रॉब्लम आती है तो मैं जब भगवान जी से डिस्कस करता हूँ और जय भगवान जी आपसे डिस्कस करके हमको बता देते हैं। तो जितने भी लोगों को हमने जो फॉर्मूला बताया वो जबरदस्त रहा। कम से कम मैंने 4 से 5 लोगों की तो शुगर ठीक कर दी जय भगवान जी से पूछ पूछ के। हम शुगर पे भी बात करेंगे, अभी कल परसों बहुत सारा बात होगी हमारी। तो जी 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 जरूर। देखिए, वॉलेंटियर पैदा करना है, हीरो। हमने कल क्या बोला, हमें आर्टिस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट को ऑस्कर अवार्ड मिलता है, हमें हीरो चाहिए, है ना। हीरो जो होता है, जो स्टार होता है, उसको डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो जय भगवान जी हमारे हीरो हैं, आप हमारे हीरो हैं, क्योंकि आप डुप्लीकेट कर रहे हैं और लोगों तक ये सब चीजें पहुंचा रहे हैं। नहीं तो करोड़ों रुपए लोग जो हैं वो दे देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारी बातें करना है, अभी तो शुरुआती हमने की है। भी कुछ मैगजीन वैगजीन सब आएंगी, थोड़ा भी बार कोड जनरेट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे नया नया। तो बहुत मजा आएगा, आने वाले ये साल जोरदार रहेगा। बस 24 घंटे काम करना है और जो है मशीन की सिंपल सिंपल बातें लोगों तक पहुंचानी है। जी 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 स्वाति मैडम आ गई दादा। अच्छा, आ जी गई है। दादा जी। उनका फोन उनको अनम्यूट करेंगे आपके जी पास स्वाति आप। मैम। हाँ म्यूट, हाँ अनम्यूट केलं सर. हाँ, बोलिए बोलिए। सर मला ना 3 महिने झाले सिस्टचं ऑपरेशन झालं. मी कॅंगन पाणी 3 वर्षापासून पित आहे, पण तरी मला सिस्ट झाली होती. पिरियड्स मध्ये त्रास होत होता खूप. आणि आता पर मंथ मला म्हणजे एवढं पेन होते की सहन होत नाही, पेन किलर घ्यावे लागतात. तर त्याच्यासाठी म्हणजे मी डाएट काय घेऊ दादा, की असं पेन कमी झालं पाहिजे. नहीं, खूप पेन त्रास केव्हा होतो. होतो तुम्हाला? पर डे होतं की पिरियड्सच्या वेळेसच होतंय तुम्हाला? आपको पेन पिरियड कब जेव्हा होते हैं? यायच्या आधी 3-4 दिवस आधीपासून तर 8-10 दिवस होते. हाँ म्हणजे हाँ, आता या तो जब ऑपरेशन भी पासून. आपको पीरियड्स में पेन हो तब आप दालचीनी लो। दालचीनी पाउडर नहीं लेना है, साबुत दालचीनी लो। कैंगन वाटर फ्रेश 9.5 निकालो, 1 ग्लास हम्म 200 ml, उसमें वो दालचीनी डालो। और वो हम्म पानी कहाँ रखना है? डीप फ्रीजर में, जहाँ उसका बर्फ जम जाए, वो पूरा हम्म बर्फ बन जाएगा। उसके हम्म बाद उस पानी को निकालो, वापस वो बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा, फिर उस पानी को पी जाओ और दालचीनी चबा चबा के खा लो। दालचीनी हम्म एक इतना बड़ा, जैसे जो मैं बता रहा हूँ हाथ का साइज, इतना बड़ा हम्म दालचीनी का एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, और ये रोज करना है सुबह खाली पेट, पीरियड आने के हम्म 7 दिन पहले। पीरियड स्टार्ट होने के बाद नहीं करना है। तो ये आप हम्म करिए, तो जो भी विटामिन की डिफिशियंसी है वो दालचीनी से पूरी हो जाएगी, और ये हम्म आपको क्रैम्प्स आना, पेन होना ये बंद हो जाएगा। और बाकी चारों सीड्स जो हम बताते हैं, अभी कल परसों हम्म भी बताएंगे, उनको आप खाते रहिए, हम्म सेशन में जुड़े रहिए। तो वो आपकी प्रॉब्लम, जो हो विटामिन दादा. ई आपको किससे मिलेगा हमने बताया? ग्रीन जूस से हम्म मिलेगा, रेड जूस से मिलेगा, सीड्स से मिलेगा। ये तीनों हम्म कंटिन्यू पीते रहिए। और जो रामदेव बाबा जो बताते हैं साइकिलिंग योगा, आप जो है कल हम बताएंगे साइकिल. उसके बारे में, उसको हम्म करिए। पेल्विक पोर्शन कमजोर होने के बाद ये सारी समस्याएं आती है ना। हम्म तो रस्सी रस्सी कूदना ये सब करना है हमको। कल हम बात करेंगे, जरा पानी का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम हम्म योग और हेल्थ पे भी बात करेंगे। और जो हम्म फिर आपसे हम फीडबैक भी लेंगे, आपकी वीडियोस भी आपको शेयर करना है, रस्सी कूदते हुए, साइकिलिंग योगा करते हुए, सब करना है हमें। एक्टिविटी करना है। देखिए, एक्शन है ना, हरकत में ही बरकत है। हरकत नहीं करेंगे, बरकत नहीं होगी। इतनी सारी चीजें बरं. सीख के अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने हम्म. वाला है ना। म्हणजे दादा आता 3 महिने झाले ऑपरेशनला, मग आता म्हणजे दोरी उड्या मारणं चालते का? म्हणजे की अजून
असं वाटतं की अजून 1 महिना रेस्ट करायचं. म्हणजे ऑपरेशन का त्रास सिस्ट काढला त्यांनी की युट्रसच काढून टाकलं? नाही, सिस्ट काढली. सिस्ट ते काढली. त्याला काय झालं, एवढं मॅजिक झालं की मला 1-2 महिने पाणी नव्हतं मिळालं कॅंगनचं आणि जेव्हा पोट दुखायला लागलं सकाळी 4 वाजता झाकटीत, तर मी खूप पाणी पिली. हळदीचं पण पाणी पिली 1 ग्लासमध्ये 1 चम्मच टाकून हळद पिली. 11:30चं पाणी आणि ती सिस्ट पूर्ण फुटली. जेव्हा मी सोनोग्राफी केली तर पूर्ण तिथं असं ब्लड जमा झालं होतं. मॅम हां, तर नंतर मग ते असं इन्फेक्शन होणार म्हणे म्हणून ते काढून टाकलं. पण ती सिस्ट पूर्ण फुटली होती पाण्यामुळे. ओके. हं. ठीक आहे. तुम्ही हे कंटिन्यू करा है हो. जे मी सांगितलं है ना? ये आप ग्रीन ज्यूस, रेड ज्यूस, सीड्स ये कंटिन्यू रखो, दालचीनी वाला एक्सपेरिमेंट अपना, ठीक है? हो दादा आणि ग्रुपमध्ये मला ॲड करा आता आणि मला मेंबरशिप पण घ्यायची आहे. ओके. ठीक है. माझा नंबर आहे का तुमच्याकडे? हो, कोण आहे दादा. है ना? हाँ, ठीक है. आप मुझे हेलो का सारिका मैसेज मॅडम डालना, तो आपको हो, मैं उसमें ऐड कर देंगे, हम वाव में ऐड कर देंगे, ठीक है? थँक यू तो दादा. ये में शास्त्री सरोज, एक मिनट, हाँ अनम्यूट करिए सर. एक इनकी प्रॉब्लम हिंदी में बताएंगे. हिंदी में मैडम बोल रही थी इनको पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, तो उसी की रेमेडी बताई है. और इनको सिस्ट था, गर्भाशय में गांठें थी जो कैंगन पानी पीने से फूटी हैं बता रही हैं. उसके बाद फिर डॉक्टर ने उनको ऑपरेट करके निकाला. वो नरम पड़ गई होंगी एल्कलाइन पानी से, और उसके बाद वो निकाली गई हैं. लेकिन उनको पीरियड्स में दर्द होता है. इसी को लेकर हमने रेमेडी बताई दालचीनी वाली, ठीक है? तो हाँ, टीए में शशि सरोज. थैंक यू. मैं कद्दू जूस और धनिया का जूस पीती हूँ तो यूरिन में बहुत जलन है आवाज क्लियर नहीं आ और रहा है मैं कंसीव भी करना जी जी मैडम. आप वीडियो बंद करके बात करिए क्योंकि शायद आपके वहां पर कम है. हाँ, जी जी आप क्या 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 चाहती हैं, बता रहे हैं आप कंसीव करना चाहती हैं? कंसीव करना चाहती हूँ सर और जब मैं धनिया और कद्दू का जूस पीती हूँ तो यूरिन में बहुत ज्यादा जलन है तो फिर मैं उसको मतलब छोड़ दी हूँ पीना तो जब भी पीती हूँ तो धनिया पत्ते की जड़ कंपलसरी है खाना अगर हमको कंसीव करना है. तो धनिया जी पत्ता जो है अगर जड़ समेत खाएंगे तो बहुत फायदा करता है. जड़ जो है भले ही 10 ग्राम 20 ग्राम पेट में जाए, फायदा करती है. और दूसरा, चारों बीज जो हमने बताए हैं, उसके बाद पहले जी शरीर ठीक करना पड़ेगा. उस शरीर से नया शरीर हमें बनाना है. तो अभी वो पूरा टॉपिक ही हम लेंगे बांझपन पे, और आपका प्रेगनेंसी कंसीव उस पर पूरा लेंगे, पूरा एक डिटेल में लेंगे हम. तो लेडीज जेंट्स दोनों के ही लिए लेंगे. तो उसमें आप जरूर आइए, नहीं तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग आपको हम शेयर कर देंगे. बहुत 52 साल की उम्र तक बच्चा पैदा किया जा सकता है ना? भारतीय योग, भारतीय कुंभक, प्राणायाम, अच्छा भोजन, इसकी ताकत से 52 साल. आपका एज कितना है? 38 हाँ, तो कोई एज नहीं है अभी, तो काफी समय है हमारे पास. तो जो जो सिस्टम हम बताएं वैसा वैसे करेंगे पूरा. दूध दही ये प्रोडक्ट बंद करिए. 11:30 का पानी नहीं पीना है जिसको कंसीव करना है, क्योंकि एग जो है बनने के लिए हमें 9:30 का पानी सफिशियंट है. 11:30 का पानी हम पिएंगे तो कंसीव नहीं होगा, है ना? ध्यान रखिएगा. जी दादा ठीक है. थैंक यू दादा. हाँ, संतोष जी श्रीवास्तव जी अनम्यूट करें. 9:13 हो गए हैं. 9:20 पे हम बंद करेंगे जूम. दादा प्रणाम. प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम. बहुत दिनों से दादा आपका इंतजार था और बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हो रहा था, मार्गदर्शन भी नहीं मिल रहा था. दादा आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ में हैं और निश्चित रूप से आपके जो नुस्खे मिलते हैं बहुत लोगों को लाभ मिलता है, इसलिए आपका जूम पर आना बहुत आवश्यक है. आज भी आपने जो टिप्स दिए हैं बहुत ही शानदार हैं और इनका हम प्रयोग जरूर करेंगे. मैं आजकल भोपाल में रह रहा हूँ और हमारे पास में एक सरदार जी रहते हैं सर. थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम है कि उनको बाथरूम नेचुरली नहीं हो रही सर, पाइप डाल के बाथरूम उनका होता है. तो उसके लिए सर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें सर. प्रोटीन खाना बंद कर दें. प्रोटीन जो है दालों में होता है, मांस मछली अंडे में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होता है, दूध दही पनीर सब में प्रोटीन होता है. तो दूध दही, दूध के बने हुए सारे उत्पादों का परहेज, दूध दही छाछ इत्यादि, दूध से बनने वाली मिठाइयाँ. उसके बाद प्रोटीन मांस मछली अंडा और किसी भी प्रकार की दाल, चाहे चने की हो मूंग की हो, ये सब दालें लेना बंद करें.
और ग्रीन जूस और रेड जूस का सेवन करें जैसे हम बताते हैं। किडनी जी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा होता है पीपल का पत्ता। तो पीपल का जो जी पत्ता है 5 पत्ते ले लें, 5 कड़ी पत्ते ले लें, थोड़ा सा 25 ग्राम धनिया पत्ता ले लें, लौकी कद्दू टमाटर इतना ले लें, 9:30 के पानी में डुबा के रख दें कांच के जार में। और जो है उनको बोलें कि आधे घंटे बाद इसका जूस बना के पिएं। और फिर 1 1.5 2 घंटे बाद पुनः भूख लगे तो फिर रेड जूस पिएं जिसमें टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, अनार है, एप्पल है। इन सबको रख दीजिए ढक्कन लगा के, 40 मिनट बाद इसका जूस बना लीजिए। और दोपहर में जी जब, हाँ, जब भूख लगे तो सलाद रोटी को प्राथमिकता दीजिए। जैसे अभी हमने इतनी सारी बात करी, कैंगन पानी में डूबा हुआ सलाद, प्याज है, पत्ता गोभी है, मूली है, इन चीज़ों का कचूमर सलाद खूब सारा, कम से कम पाव भर पेट में चला जाए। और ये क्रम जब भी भूख लगे यही क्रम चले। और जो परहेज बताएं वो करें। और हाथ की मालिश करें, है ना। ये हाथ जो होता है हमारा, तो ये जो जोड़ के 4 उंगल नीचे जो है वहां पर हाथ की, ये जो पोर्शन है हमारा, इसकी जी जी मतलब जी मालिश करें ऐसी, ऐसे हाथ दबा के, है ना। हम्म तो ये करते रहें, ये 20 25 बार ऐसे दबाएं हाथ को। और ये जी जब तक रिजल्ट नहीं आता ये करते रहें, 3 4 दिन में ही वो ठीक हो जाएंगे। बताइएगा फीडबैक, है ना। जी सर सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दिलीप डिंदा जी खुद को अनम्यूट करें। अब 7 8 मिनट में हम बंद करेंगे भाई। हाथ भले आप उठाते रहिए लेकिन हम ले नहीं पाएंगे ज्यादा लोगों को। हाँ दिलीप सर। सर जी प्रणाम, सर जी प्रणाम। प्रणाम दिलीप जी। सर जी आप आने से तो हमारा वाओ जो परिवार है एक बहुत बड़ा एक जीवन मिल गया, बहुत धन्य हो गया हम लोग। सर जी ऐसा है, जो सोराइसिस की जो बीमारी आपसे बात हुई थी हमारा, तो सोराइसिस की जो बीमारी है उसका कोई अगर वीडियो या कोई सल्यूशन है तो आपका तो जूम सेशन चल ही रहा है, तो आप उसमें वो चीज थोड़ा डाल देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, बा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा। सोराइसिस, देखिए सोराइसिस के लिए हमने बताया हुआ है पहले भी। हर बीमारी के लिए लोग अलग अलग पूछेंगे, तो इतना तो समय भी कहाँ से लाएंगे। लेकिन हाँ, सोराइसिस हमने कल भी शायद आपसे बात की तो आपने कुछ पूछा तो हमने बताया था। लेकिन रोज रोज नई नई बीमारियां लेके आना, अब सोराइसिस का अगर फिर भी हल जानना ही है तो दूध के प्रोडक्ट से परहेज रखिए। मांस मछली अंडा नॉनवेज इसको बंद करिए। गेहूं बंद करना पड़ेगा सोराइसिस ठीक करना है तो। गेहूं की जगह चावल है, ज्वार बाजरा मक्का है, इस पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और जो है रोज डेली एप्पल्स खाना पड़ेंगे, है ना। सबसे पहले गेहूं के ज्वारे का पाउडर, व्हीट ग्रास जूस, वो लेना पड़ेगा 1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर। वो भी आपको जो है पतंजलि में मिल जाएगा, या अमेजोन पे हम डालेंगे गिरमेज व्हीट ग्रास अच्छा आता है। तो व्हीट ग्रास पाउडर किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। रोज सुबह खाली पेट उसको खाइए, 3 ग्राम। कैंगन पानी 9.5 में पूरा डिजोल्व करके, और 1 घंटे बाद एप्पल का नाश्ता करिए। और रोटी खाने से बचिए। और जो जो परहेज बताए हैं वो करिए। तो जो है आप देखेंगे कि 3 महीने में सोराइसिस चला जाएगा। अगर 3 एप्पल प्रतिदिन पेट में जाते हैं, सलाद रोटी पेट में जाता है, रोटी भी गेहूं की नहीं, ज्वार बाजरा मक्का या फिर चावल, मांस मछली अंडा से दूर हो जाते हैं, और व्हीट ग्रास पाउडर 3 ग्राम पेट में प्रतिदिन जाता है, तो 15 20 दिन में ही अमेजिंग रिजल्ट आने लगेंगे उसको। विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी से ये होता है, तो करके देखिए। और जो है या उसको सजेस्ट करिए किसी को भी अगर हो तो। कैंगन वाटर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। 2.5 pH का पानी स्प्रे करिए पूरी बॉडी पे, स्पॉन्जिंग करिए 2 बार 3 बार। और गेहूं के ज्वारे का पाउडर जिसमें 80 से 90 पोषक तत्व हैं। और हमारे एप्पल्स, 3 एप्पल्स डेली, उसके 1 घंटे बाद अगर हम ऐसा लेते हैं तो शर्तिया फर्क पड़ेगा। और सलाद बहुत सारा, कचूमर सलाद। और आपका ये परहेज रखिए डेयरी प्रोडक्ट से, नॉनवेज से। जी सर जी, जी सर जी। हाँ, है ना। ठीक है। सर आप तो मतलब ईश्वर के रूप से एक भगवान हमारे सामने आ गया। हाँ, ये नुस्खे करते रहिए फॉलो। ये सब वो हैं, आदर्श हैं। ये आपको किसी किताब में, गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। ये जी हमने जी जो जी इतना पढ़ा है, रिसर्च किया है, तो थोड़ा थोड़ा जो याद आ जाता है आपको शेयर करते जाते हैं हम। सो अब जी 2 मिनट और बचे हैं, और 2 मिनट में अब देखते हैं। हाँ नैन्सी, खुद को अनम्यूट करिए। हाँ हेलो, नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करें खुद को। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर। सो हाँ, क्वेरी ये थी कि अगर किसी के पेट वाले हिस्से में गांठ है और यहाँ पूरी में स्वेलिंग है या जबड़े में दर्द है, खाना खाने में दिक्कत है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं अपन?
अब अगर स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका सीआरपी भी बड़ा होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन बड़ा होगा। तो अगर खाने में दिक्कत है तो पहले तो उसको कोकोनट वाटर पे रखिए। सुबह उठे कोकोनट वाटर ले, जब भी भूख लगे 12 बजे तक सिर्फ नारियल पानी उसको दीजिए। और नारियल पानी 1-1:30 बजे के बाद उसको फिर कैंगन पानी में डूबा हुआ अच्छा 1 किलो पपीता और धनिया पत्ता, धनिया पत्ते का जूस बना के दे दीजिए, दोनों को डुबा दीजिए कैंगन पानी में 9:30 में। और उसके बाद आधे घंटे बाद पपीता वो खा ले और कैंगन पानी पीना स्टार्ट करे, और आपका धनिया पत्ता ले लें। 1 किलो पपीता खिलाइए तो पहले नारियल पानी पी लिया जितना पीना है, और उसके बाद 1-1:30 बजे से कैंगन पानी पीना स्टार्ट करेंगे और पपीता खाना चालू करेंगे, और इधर हमारा धनिया पत्ते का जूस लेंगे। इसी से उसका काम हो जाएगा। और फिर दोपहर के भोजन में हल्की खिचड़ी ले ले, है ना, दाल चावल नहीं, खिचड़ी, है ना, खिचड़ी ले लें कम घी तेल में। डेयरी प्रोडक्ट बंद रखें क्योंकि उससे कोई इन्फेक्शन आ रहा होगा, दूध दही छाछ, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, उससे कोई इन्फेक्शन आ रहा होगा। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो ये करिए, फिर 15 दिन बाद बताइए क्या उसको। खिचड़ी ही खाइए दोपहर में और रात्रि में। तो पहले पपीता हो जाए 1 किलो, 1 किलो एक बार में खा नहीं पाएंगे, तो जब वो कंप्लीट हो जाए, जब 2 या 3 टुकड़े में, उसके बाद फिर भूख लगे तो खिचड़ी, और फिर आराम करिए। 15 दिन करिए फिर बताइए, है ना। तो दूध से परहेज रखिए। नीना बाबर, ऑटिज्म इन सब जो, तो बात टाइम नहीं है इतना, हम बात करेंगे एक एक करके चीजों को लेंगे। हाँ, नीना जी इसके राज अब हाथ में उठाएं क्योंकि अब नहीं है हमारे पास नमस्ते समय। सर। नमस्ते। सर मेरे को काफी टाइम से सर एलर्जी प्रॉब्लम है। ये जो गर्मी आती है फरवरी के टाइम से मेरे को एलर्जी प्रॉब्लम होती है। जब ये बढ़ जाती है उसके बाद से फिर मेरे को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है सर। और इसी वजह से पता नहीं शायद सर मेरा वजन भी नहीं बढ़ता, मतलब कुछ मत बहुत करिए, टाइम। रोज पतंजलि जाइए, एलोवेरा जूस, गिलोय जूस और आपका आंवला जूस, तीनों जूस लेके आ जाइए। तीनों हाँ जूस जो है वो मिल जाएंगे, एलोवेरा जूस, आंवला जूस और हाँ गिलोय जूस, तीनों लेके आ जाइए। और रोज सुबह 8-8:30 बजे जो है उनको 20-20 ml लीजिए, 20 ml आंवला जूस लीजिए। तीनों को मिक्स मत करो, अलग अलग पी लो, पानी भी मत मिलाओ। और जब तीनों जूस पी लो उसके बाद अच्छा कैंगन पानी आप पी लो, अगर आपके पास मशीन है तो, नहीं है तो जिस, हाँ है सर। हाँ, ये है पी सर। लो। ये तीनों जूस पीने से इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, फिर कैंगन पानी पी लो, ये सारे जूस शरीर में पहुंच जाएंगे। उसके इमीडिएट बाद अनार और एप्पल का नाश्ता कर लो, है ना। अनार जो है उसको छील के खा लो, 2 अनार और 2 से 3 एप्पल ले लो, उनको 9:30 में भिगा के रखो। आधे घंटे 35 मिनट के बाद उनके 2-4 हाँ टुकड़े करके खा लो, उस पर नमक नींबू की डालने की जरूरत नहीं है, उसका कवर भी निकालने की जरूरत नहीं है। और रात को मुट्ठी भर अखरोट जो गिरी है, अखरोट गिरी, वो भिगा हाँ के रख हाँ दो कांच के अपने बाउल में, और ये नाश्ते के साथ वो अखरोट खा लो, ये रखो, दूध का प्रोडक्ट बंद कर दो। और करेले की सब्जी डेली खाना प्रारंभ करिए, 11-12 दिन करेले की सब्जी रोज खा लीजिए कम तेल में, है ना। तो ये जो एलर्जी हो रही है ये ऑटोमेटिक चली जाएगी, है ना। सलाद लीजिए, करेले की सब्जी लीजिए। और जो है कड़वे रस की कमी से एलर्जी इन्फेक्शन ये होते हैं। वजन भी बढ़ने लग जाएगा, रात के समय जो है खिचड़ी का प्रयोग करें, तो थोड़ा सलाद ले लें, थोड़ी खिचड़ी ले लें, तो ऑटोमेटिकली जो है ये करके देखिए, 1 महीने बाद फिर हम बात करेंगे, है ना। और सर ये जो अभी 20-20 ml जो आप बोल रहे हैं उसके कितनी देर बाद ये फिर कैंगन पानी पीना है? इमीडिएट ही पी लो, इसमें देर क्या लगाना, जूस पिया, कैंगन पानी पी लिया, नाश्ता कर लिया, कंप्लीट कर दो काम पूरा एक बार में। हाँ। और सर मेरे एक और क्वेश्चन था। स- सर अभी मैडम मेरे को बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन का महीने। जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इधर होते हैं, हाँ तो सर जल्दी ठीक है सर। पूछिए। सर अभी मेरे को 3-4 महीने से सर है ना ये पता नहीं यूरिन इन्फेक्शन हो रहा, तो बार बार मतलब मेरे को 1-1 घंटे में बार बार बाथरूम आ रही मतलब। हाँ, तो इन्फेक्शन आपको हो रहा है ना, तो ये जो मैंने बताया इससे इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा आपका। हाँ सर। हाँ, इससे हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, ये करिए, इससे इसी से हो जाएगा सब। हेलो। हाँ, नमस्कार। के राज सर, एसके राज सर खुद को अनम्यूट करें, ये लास्ट है, इसके बाद हम मीटिंग एंड करेंगे। जी सर, नमस्कार सर, प्रणाम सर। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, हमारे यहाँ किंगन तुलक बहुत बढ़िया रिजल्ट है, स्टैंड लगा हुआ था, अभी वो एप्पल का पी रहे हैं।
मतलब एप्पल डाल के, तो बहुत बढ़िया उनका हार्ट का पंपिंग बढ़ा हुआ है सर। आपसे एग्री हुआ था एक बार राजनांदगांव में। सर जानना मुझे ये था सर कि मैं जैसे बाइक वगैरह चलाता हूँ सर, ये लंबा टाइम तक एक बैठ जाता हूँ, गर्दन में और पीठ में ना बहुत ज़्यादा पेन होता है सर, तो उसके लिए कुछ बताइए सर। पीठ में पेन होता है तो नसें खराब होती हैं हमारी, तब जाके दर्द वर्द होते हैं। रक्त को ठीक करने के लिए वही करिए, बॉडी को ठीक करिए। आप जो है इसमें व्यायाम भी आपके काफी काम आएंगे, जैसे व्यायाम फॉर एग्जांपल डीप ब्रीदिंग, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अगर हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो आपका व्यायाम बिल्कुल नहीं हो रहा है इस एज में। अगर आपको दर्द हो रहे हैं, सबसे पहले तो आंवला जूस, एलोवेरा जूस, हाँ गिलोय जूस, तो तीनों जूस जो बताए हैं उन जूसों का सेवन करिए आप। और किसी डॉक्टर को दिखाइए। अब मैं हूँ इंदौर में, आप न जाने कहाँ पर हैं, तो इस प्रकार की छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं वो तो वहीं का डॉक्टर आपका सॉल्व कर देगा, आपका मेडिकल चेकअप करके, है ना। अब वो भी आप अगर मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हो तो भाई बस ये जूस ले लो तीनों, एलोवेरा, आंवला, गिलोय, और उसके साथ एप्पल अनार का नाश्ता कर लो, मुट्ठी भर अखरोट खाना स्टार्ट करो। इतना करो। दूध के प्रोडक्ट बंद करो, दूध की चाय, दूध की कॉफी, दूध से बनने वाली चीजें, इनको बंद करो। और 20-25 दिन में देखो कितना फर्क पड़ता है। और जो है, अगर दर्द हो रहा है तो रक्त ठीक होने में, फ्रेश रक्त बनने में कम से कम 120 दिन लगते हैं। तो आज से भी अगर ये चालू करोगे, दूध, दही, चाय, कॉफी, इनसे परहेज, और जो है एलोवेरा, आंवला, गिलोय, इन तीनों जूसों का 20-20 ml सेवन, जैसा मैंने मैडम को बताया, और उसके बाद एप्पल अनार का नाश्ता, और मुट्ठी भर अखरोट भीगे हुए जो रात को भिगा है, ये आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। इसको रिलीजियसली 20-22 दिन कर लो। और दोपहर के भोजन में बीज खा लो, जो चारों हम बताते हैं, वो भी हम कल परसों बताएंगे, आज का टॉपिक ही नहीं है ये सब डिस्कशन का। तो जो इतना कर लेंगे तो जो है, पहली बात तो छोटी मोटी चीजों के लिए तो स्थानीय डॉक्टर से ही आपको बात करना चाहिए। दर्द वर्द ये तो लोकल आदमी वहीं जांच करके सब देख लेगा, लेकिन अब यहाँ से सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो ये जो बता रहे हैं उनको फॉलो करिए, और जो है 20-22 दिन बाद बताइए, है ना। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। और थैंक यू दादा, थैंक यू। पूरे वाव परिवार की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत थैंक यू। शानदार अल्टीमेट सेशन देने के लिए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। फुल एनर्जी के साथ 7:30 बजे। आप सभी का थैंक यू दादा। मीटिंग इन करें। थैंक यू सर, मीटिंग एंड करते हैं।